लाइट, जो कि हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसके पास 9999 अनलिमिटेड गाचा पावर है। लेकिन उसके पार्टी मेंबर्स को लगता है कि जो लाइट है वो एक नंबर का नल्ला बेकार निठल्ला है। इस वजह से उसके पार्टी मेंबर उसे डंजन के अंदर मरने के लिए छोड़ देते हैं। लाइट अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, पर मगर तभी उसका गाचा पावर एक्टिवेट हो जाता है और अब लाइट डिसाइड करता है कि अपने पार्टी मेंबर्स से बदला लेगा, जिन्होंने की उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है जो शिरो में था वो कुछ भी नहीं था। शुरुआत में बस ये एक डार्क टेम्पेस्ट थी, लेकिन गॉडेस ने एक दिन यहाँ पे लाइट को बरसाया, जिस वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंट बने और 9 रेसेस भी, जिनके नाम थे ड्रैगन टॉर्फ, एल्फ, डार्क एल्फ, डीमन, घोस्ट, ऑनी, बीस्टमैन, सेंट्रॉस और लास्ट में आता है हमारा ह्यूमन। और ह्यूमन इन सब में से सबसे ज्यादा कमजोर है। आगे हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को अलविदा कह के अपने सफर पे निकल रहा था, ताकि वो एक ग्रेट एडवेंचर बन सके और आगे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर अपनी जिंदगी को वो लोग अच्छे से बिताएं। लाइट यहाँ पे सिटी में आ गया होता है, जहाँ पर वो एक एडवेंचर गिल्ड को ढूंढ रहा था, पर मगर तभी उसके बगल से एक बीस्ट फॉल गुजरता है, कहता है कि साइड हो जा, तू घटिया ह्यूमन कहीं का रास्ते से हट जा। लाइट भी उससे कुछ नहीं कहता, कहते कि मुझे माफ कर देना। अब थोड़ी देर बाद लाइट यहाँ पे गिल्ड में आ चुका था और वो एंट्री के लिए रजिस्टर कर रहा होता है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पूछते कि तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है। लाइट कहते कि हाँ उसके पास गिफ्ट है। रिसेप्शनिस्ट पूछती कि कौन सा। अनलिमिटेड गाचा। क्या अनलिमिटेड गाचा? पर मैं ये क्या होता है, क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो? हाँ जी रुकिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। लाइट अपने अनलिमिटेड गाचा को एक्टिवेट कर देता है और वो बताता है कि अगर मैं इसे रोल करता हूँ तो मुझे एक कार्ड मिलता है, जहाँ पे लाइट का एक फॉक निकला होता है, पर मगर वो इतना बेकार होता है कि पकड़ते ही मुड़ जाता है। लाइट कहते कि इसके ऊपर ध्यान मत देना, बस ये एक एग्जाम्पल था, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। पर मगर जितना भी वो सामान निकाल रहा था सब कुछ सड़ा हुआ और बेकार होता है। मुझे माफ करना, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, पता नहीं अभी ऐसा क्यों हो रहा है। रिसेप्शनिस्ट कहती कोई बात नहीं, ये रहा आपका एफ रैंक का कार्ड। लाइट कहते कि आपका शुक्रिया, पर मगर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो हाँ करती है। क्या मुझे कोई जॉब मिल सकता है फटाफट? जस्ट कहती कि ठीक है, जरा मुझे देखने दो। आपके सामने जो बोर्ड लग रखा है उसमें आसान और अच्छे जॉब्स को रखा जाता है, पर मगर हमारे रिसेप्शनिस्ट को पता चल चुका था कि लाइट को पढ़ना नहीं आता अच्छे से, क्योंकि दरअसल यहाँ पे ह्यूमन का लिटरेचर रेट काफी ज्यादा कम होता है। रुकिए जरा मैं देखूं तो फायरवुड गैदरिंग, टर्फ कटिंग और सॉइल होल्डिंग। क्या आप इसमें से कोई जॉब को लेना चाहोगे? पर मैं यकीनन मैं आपको बता सकती हूँ इसमें से आपको पेमेंट उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। लाइट कहते कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी चलेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने काफी सारी जॉब्स को लिया होता है। दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद शाम को उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। आगे लाइट सोच रहा होता है कि मैं अपनी गाचा पावर का यूज करके कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ, ताकि मेरे पैसे बच जाए और मुझे खर्च ना करना पड़े। आगे हमें कुछ बीस्ट फॉल्ट को दिखाया जाता है जो कि लाइट को घूर रही थी, और यकीनन जो उनकी हरामी शक्ल है उसे देख के आप समझ सकते हो कि वो लाइट को लेकर कुछ बेकार सोच रही थी। आगे लाइट चलते चलते उन्हीं बीस्ट फॉल्ट से टकरा जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या लाउड़े। मुझे माफ कर देना, मैंने आपको नहीं देखा था। लड़की तूने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे को तेरे पैसे ले लेने चाहिए। हाँ इतना पैसा काफी होगा। पर मगर लाइट कहता है कि सर मुझे वो पैसे वापस कर दीजिए, उसके बिना मैं अपनी रात नहीं गुजार पाऊंगा। तभी वो बीस्ट फॉल को उसको एक लात मार देता है जोरदार। लाइट पीछे जाके गिरता है, जहाँ पर वो कहता है लड़के शुक्र मना कि बस मैं इतने ही पैसे ले रहा हूँ, वरना मैं तेरे सारे पैसे और तेरे कपड़े भी उतार देता। लाइट पीछे जाके कीचड़ में गिरा होता है, पर मगर दूसरे लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लाइट के साथ क्या हुआ, बल्कि वो तो लाइट को ही कोस रहे होते कि जैसा बेकार लड़का इस शहर में क्या कर रहा है। लेकिन तभी लाइट की तरफ एक मदद का हाथ बढ़ता है और अनजाने में लाइट उसके हाथ को पकड़ भी लेता है, पर मगर जब उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ में कीचड़ लग रखा है, वो खुद को पीछे कर देता है, कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे याद नहीं था कि मेरे हाथ में कीचड़ लग रखा है। दरअसल ये एक एल्फ गर्ल होती है जिसके साथ कई सारे रेसेस के लोग भी होते हैं, जहाँ पे एल्फ कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाली। और वो नीचे झुक के लाइट को गले भी लगा लेती है। लाइट को लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रहा है। वो लड़की कहती कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पे अब कोई हर्ट नहीं करेगा। आगे लाइट को पता चलता है कि ये सभी लोग कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब पार्टी से हैं। दरअसल जो ये पार्टी है इसके अंदर 9 रेसेस के सभी मेंबर्स हैं। बीस्ट फॉल से गोरो, एल्फ पार्टी से शाशा, ड्रैगन रेस से ड्रैगो, मन किंग से डियाब्लो, अनीफोल से ओबोरो, डॉर्फ से नैनो, एल्फ से शियोन, शेंटोर से शेंटोर। और दरअसल
ये अभी 8 लोग हैं और इन्हें ह्यूमन रेस से कोई चाहिए था, तो इनकी पार्टी परफेक्ट हो जाएगी। तो ये सभी लोग चाह रही होती कि इनकी पार्टी को लाइट ज्वाइन कर ले ताकि इनकी पार्टी पूरी हो जाए। ये सुनने के बाद लाइट काफी ज्यादा शॉक हो रखा होता है और यकीनन जो लाइट होता है काफी ज्यादा खुशी से इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। काफी दिनों के बाद हमें एबियस को दिखाया जाता है, जिसको कि डंजन भी कहा जाता है, जहाँ पे एक स्नेक मॉन्स्टर हमारी लाइट के ऊपर हमला करने जा रहा था, पर मगर बीच में ड्रैगो आकर लाइट को बचा लेता है। किंतु पीछे से एक और स्नेक आ रहा था, जहाँ पे साशा से तीर मार के दीवार में चिपका देती है। साशा कहती कि अभी तुम आगे फ्रंट लाइन में मत जाओ, क्योंकि वो लोग एबियस में है, दुनिया का सबसे खतरनाक डंजन। अगर लाइट को कुछ हो गया तो वो लोग खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। लाइट उनसे माफी मांग रहा था, तभी साशा उसकी मुंह को पकड़ के चेक करने लग जाती, कहीं लाइट को चोट तो नहीं लगी। सब लोग साशा के मजे ले रही थी। अरे अरे, लगता है साशा को प्यार हो गया। साशा कहती कि अपना मुंह बंद रखो, बस मैं अपने मेंबर की चिंता कर रही थी। लाइट का मुंह उतर जाता है कि अरे यार, मैं तो इनके किसी काम नहीं आ रहा हूँ, पर मगर तभी ड्रैगो कहता है कि लाइट तुम चिंता मत करो, दरअसल जो चाय तुम बनाते हो वो हमें काफी ज्यादा पसंद है। ये सुन के लाइट बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और अब वो लोग एबियस के और अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सब लोग एक जगह पे रुक चुके थे, जहाँ पे लाइट कह रहा होता है क्या हम यहाँ पे ब्रेक लेने वाले हैं, रुको मैं आप सभी के लिए चाय बना देता हूँ। जब हमारा लड़का अपने कप निकाल रहा था, सब लोग अपने असली चेहरे दिखाते हैं, जहाँ पर ड्रैगो कह रहा होता है कि लाइट मैं तुम्हें हमारी पार्टी से बाहर निकाल रहा हूँ। बड़े भैया ड्रैगो आपने क्या कहा? अरे बच्चे, तूने सुना नहीं क्या? मैं तुझे अपनी पार्टी से बाहर निकाल रहा हूँ। अरे तो किसी काम का नहीं, ये चूसा कहीं का, इसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। 6 महीने से हक भी करा, अब क्या ही कर सकते हैं, उसके पास दिमाग ही नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन जो ठहरा। अरे तुमने ठीक कहा, इससे छुटकारा तो मिला। आप सब मजाक कर रहे हो ना? अरे ऐसा मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। तुझे क्या लगता है कि हम तेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं? हम पे इतना टाइम है जो तेरे साथ प्रैंक करेंगी? अरे तुझे पार्टी में लेने का एक रीजन था। क्या? मैं समझा नहीं। ड्रैगो बताता है दरअसल ये तुम्हारे गिफ्ट से रिलेटेड है। क्या? मेरे गिफ्ट से, यानी कि अनलिमिटेड गाचा? दरअसल हमारे सुपीरियर्स की तुम्हारे गिफ्ट के ऊपर नजर पड़ी, उन्हें लगा कि तुम एक माइस्ट्रो हो सकते हो, इसलिए हम क्वाड्रेंट ऑफ टाइप को तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए इनवाइट करा गया। लाइट कहते हैं पर मगर इसका कोई तो रीजन नहीं बनता, आप लोग को तो पता है मेरा अनलिमिटेड गाचा किसी काम का नहीं, वो वर्थलेस है। हाँ तू ठीक कह रहा है, हमने इसका पता लगा लिया है, तेरे पास सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन के स्टैट है, इसलिए हमने डिसाइड कर लिया है कि तुम माइस्ट्रो नहीं हो सकते और तुम सिर्फ एक मास्क के चलते फिरते लोथड़े हो, जिसे कि हम यहीं पे खत्म कर देंगे। सच कहूँ तो टॉप ब्रास ने जल्दी से डिसाइड कर लिया होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। अरे यार, अब मुझे राहत मिल गई। अगर इसके पास ठीक ठाक माइस्ट्रो लेवल का ही ब्लड होता तो मुझे इससे शादी करनी पड़ती। तुमने इसकी शक्ल देखी, इतने घटिया लड़के से मैं शादी करती। अरे यार, मेरे को सोच के अजीब सा लग रहा है। हाँ मैं तो बच गई, अब अच्छा लग रहा है। लाइट कहता है माइस्ट्रो टॉप ब्रास, आप किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज मुझे समझाओ। अरे यार, बात में तुमने कुछ ज्यादा ही बक दिया। अरे किससे फर्क पड़ता है, ये तो यहीं पे मरने वाला है ना। ठीक है, पर मगर दूसरा एडवेंचर आने से पहले से यहीं पे खत्म कर दो। हमें कहा गया था कि तुम्हारे अंदर अगर छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी को भी देखा जाए तो तुम्हें खत्म कर दिया जाए। ऐसा कहने के बाद गैरो उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देता है। लाइट काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था और वो आगे की तरफ भागने लग जाता है, पर मगर शाह उसके थाई में अपने तीर को घुसा देती है, जिससे कि लाइट नीचे गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ये कितना ज्यादा अच्छा है, ह्यूमन को हर्ट करना मुझे बहुत पसंद है। गैरो तुमने ठीक कहा, ह्यूमन की रोती हुई आवाज आहा मेरे कानों को काफी ज्यादा सुकून दे जाती है। तभी गैरो भागते हुए आता है और लाइट के पेट में जोरदार लात मार देता है। ह्यूमन कितना मजा आ रहा है इसे मारने में। बस अब बहुत हो गया। क्या ये क्या कह रहे हो, पर मगर मुझे अभी मजा आ रहा था ना ड्रैगो। अरे तुम समझे नहीं क्या, उसे सीधा खत्म कर दो, क्योंकि मॉन्स्टर के अटैक से वो मारा गया, ये ही काफी होगा हमारे लिए कहने को। रेंगते हुए जा रहा था और वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, पर मगर मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ओए कुत्ते के बच्चे, कहाँ जा रहा है, यहीं पे रुक जा। मैं क्यों मरूं, आखिरकार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन तभी लाइट जाने अनजाने में अपने नीचे एक ट्रांसपोर्टेशन मैजिक को क्रिएट कर देता है। गैरो भी इसे नोटिस कर लेता है, वो तुरंत लाइट को खत्म करने के लिए आ रहा था, लेकिन लाइट वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो चुका था। लाइट दूसरी जगह आते हुए कहता है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया, मेरा मैजिक काम कर गया, लेकिन क्या फायदा, अगर कोई मॉन्स्टर आया तो मैं
वैसे ही मारा जाऊंगा। लाइट को अपनी मॉम डैड और अपने छोटे भाई बहन की याद आ रही होती है। वो कहते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, बस मैं अपनी फैमिली को अच्छा वक्त देने के लिए और अच्छी जिंदगी देने के लिए यहाँ पे आया था। उन लोगों ने शुरू में मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करा, मैंने उन सभी को भरोसा किया, मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया और मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं करा, पर मगर वो सब कुछ झूठ निकला। आखिरकार ये माइस्ट्रो क्या है? उन्हें किसी ने ऑर्डर दिया था मुझे मारने के लिए। मैं उन सबको मार दूंगा, उन सबको अपना हिसाब चुकाना ही होगा। मैं कसम खाता हूँ उनमें से हर एक को अपना जवाब देना होगा। लेकिन तभी लाइट के पीछे दो मॉन्स्टर आ चुकी थी और लाइट जैसे उनकी तरफ देखता है तो उनका लेवल 1000 होता है। लाइट कहते क्या 1000 लेवल? पर मगर मैंने तो बस इनके बारे में फेरी टेल में पढ़ा था। लाइट समझ चुका होता है कि वो एबियस की सबसे डीपेस्ट पार्ट में आ चुका था। का सामना कैसे करूंगा? मेरे पास बस मेरा अनलिमिटेड गाचा है। और लाइट जैसे अपने गाचा को एक्टिवेट करता है तो ये देखने के बाद तुरंत लाइट के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे अनलिमिटेड गाचा कार्ड आता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जो कि बाहर निकलते साथ ही उस मॉन्स्टर को एक अटैक में खत्म कर देती है। और वो लड़की हमारी लाइट के पास आती है और उसे सीधा हील करने लग जाती है और कहती है, मास्टर मुझे माफ करना, पर मगर मैं आपके चेहरे को इस हालत में नहीं देख पाती तो मैंने खुद को एडमिनिस्टर कर कर बिना आपकी इजाजत के आपको हील कर दिया। लाइट खड़ा होते हुए कहते हैं कि अरे वाह, मेरी बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, मैं तो पहले की तरह हो गया। लाइट तब इस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो? वो बताती कि दरअसल मैं आपके अनलिमिटेड गाचा में से आई हूँ और एक काफी ज्यादा रेयर कार्ड में से मैं बाहर निकली हूँ। मेरा नाम द एवर सीकिंग मेड है और वो लाइट के लिए सबसे ज्यादा लॉयल है इस दुनिया में और दरअसल इसका लेवल 9999 होता है। हमारी लाइट को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसका गाचा है वो तो वर्थलेस है, पर मगर इतनी ज्यादा ताकतवर लड़की वो भी उसके कार्ड से बाहर निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सही कह रहा हूँ ना मिस? तभी वो कहती कि मास्टर मैं एक मेड हूँ और मेरा नाम मे है, आप मुझे मे कह के बुला सकते हो। स्टार्टिंग में तो लाइट मे का नाम ले ही नहीं पा रहा होता, पर मगर लाइट जब देखता है कि मे को बुरा लग रहा है तो वो मे का नाम ले लेता है और इससे मे काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आपका शुक्रिया मास्टर, पर मगर मास्टर क्या मैं आपसे कुछ और कह सकती हूँ? लाइट कहते है कि बोलो। वो कहती कि दरअसल आपके अनलिमिटेड गाचा की डिटेल्स को देखने के लिए मुझे मेरी अप्राइजल स्किल का यूज करना है। क्या आप मुझे परमिशन दोगे उसको यूज करने के लिए? अप्राइजल स्किल? क्या सच में तुम्हारे पास ये वाला गिफ्ट है? मैं कहती कि अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो ये मेरी इननेट स्किल में से एक है। क्या इननेट स्किल? मास्टर लाइट आप अपने अनलिमिटेड गाचा को वर्थलेस मत बोलिए, प्लीज मुझे देखने दीजिए कि वो कितना कमाल का हो सकता है। लाइट उसे अप्राइजल स्किल यूज करने की परमिशन दे देता है और जब मैं अपनी अप्राइजल स्किल का यूज करती है तो वो देखती है उसके मास्टर लाइट के पास तो इनक्रेडिबल स्टैट्स हैं। वो लाइट को बताती है दरअसल जो उनकी एबिलिटीज हैं वो एक हैवी लेयर के पीछे छुप रखी है। इनका लेवल काफी सा कम होगा, वो इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। सिर्फ मे की तरह हाई लेवल बीइंग्स ही उनके स्टैट को देख सकते हैं। मास्टर लाइट आपका अनलिमिटेड गाचा वर्थलेस के पास भी नहीं है। लाइट को समझ नहीं आता तो मैं बताती कि जो आपका अनलिमिटेड गाचा है उसको आप अनलिमिटेड बार रोल कर सकती हो और कार्ड जो निकलेगा वो कितना वर्थ है और वर्थलेस है वो आसपास की माना के अकॉर्डिंग होता है। कार्ड की रेयरिटी टॉप से स्टार्ट होती है, जैसे एक्स्ट्रा, सुपर, अल्ट्रा रेयर, ट्रिपल एस रेयर, डबल एस रेयर, एस रेयर, रेयर, नॉर्मल और एरर। सराउंडिंग माना डेंसिटी के बारे में हमारा लाइट नहीं जान पाता भी मैं और अच्छे से बताती कि दरअसल इस दुनिया में माना हर कहीं पे फ्लो होता है, पर मगर जो माना होता है वो सरफेस में काफी ज्यादा कम होता है। यानी कि जिस कार्ड से मैं बाहर निकली है उसका सरफेस में आना लगभग 0% पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे एबिस के डंजन की गहराइयों में माना काफी ज्यादा हाई होता है और यहाँ पे माना काफी ज्यादा हाई था, तभी यहाँ पे रेयर कार्ड निकला और मैं आ गई। मैं कहती कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा होशियार हैं जो कि उन्होंने डंजन की गहराइयों में अपने अनलिमिटेड गाचा को रोल करा और उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि जो उसके मास्टर का लेवल है और उनके स्टैट है यहाँ पे आते हुए उनकी कई सारे मॉन्स्टर से फाइट भी हुई होगी। लेकिन मैं जितना सोच रही हूँ आप उससे कम घायल होके यहाँ पे आए थे। खैर मैं काफी ज्यादा सोच रही हूँ तो मुझे अब सोचना बंद कर देना चाहिए। खैर मास्टर अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं दे पाएगा क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। लाइट रोते हुए कहते हैं कि मैं तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। खुद से डंजन की गहराइयों में आना ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं एक पार्टी के साथ आया था और उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। उन्होंने ही मेरे ऊपर अटैक करा। मैं अपनी जान बचाने के लिए टेलीपोर्टेशन का यूज कर इस एबिस की गहराइयों में आ गया। मेरे ऊपर स्लैशेस मारे गए, मेरे ऊपर एरो मारा गया
और जिस पार्टी के ऊपर मैंने भरोसा करा उसके हाथों ही मैं मारे जाने वाला था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बेकार ह्यूमन हूँ, जो मेरा गिफ्ट है वो कचरा है। मेरी गलती ही क्या थी, बस मैं अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे पैसे कमाने आया था ताकि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? बस मैं एक ह्यूमन हूँ, इसलिए उन्होंने जो मुझे दर्द दिया मैं उसके बारे में कभी नहीं भूल सकता। उन्हें भुगतना होगा उनकी गलतियों के बारे में। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं उनकी किए की सजा उन्हें ना दे दूं। मैं तभी अपने मास्टर को हक कर ली थी और कहती कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आपकी सफरिंग को मैं समझ नहीं सकी, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगी। बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए कि उनका नाम क्या था। मेरी पावर के साथ मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि उनके कटे हुए सर कुछ ही देर में आपके पैरों में होंगी। रुको, मैं तुम ऐसा नहीं कर सकती मास्टर, मैं जानती हूँ कि आप काफी ज्यादा अच्छे दिल की हो, पर मगर जो भी उन लोगों ने आपके साथ करा वो अच्छा नहीं था। दरअसल में ऐसी बात नहीं है, उनके ऊपर मैंने अपना ट्रस्ट करा और बदले में जो मुझे मिला वो था निराशा। मैं चाहता हूँ कि मैं ताकतवर हूँ और जो मैंने अपनी कसम खाई है उसे मैं खुद ही पूरा करूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें मैं अपने हाथों से मारूं। उन सभी को आसान मौत नहीं मिलेगी, मैं उन सबको तरपा तरपा के मारूंगा। मास्टर आपकी विश मेरी विश है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं अपने पर्सनल मेट के ओनर के साथ ही आपकी ये विश को पूरा करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पोटेंशियल को और उससे बेहतर मैं जानती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। में तभी हमारा लड़का एक और बार अपने अनलिमिटेड गाचा को रोल करता है और इस बार वो अपना पूरा का पूरा किंगडम बनाने जा रहा था। और इसके बाद हमें 3 साल का गैप दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी लाइट ने अपना एबीएस के अंदर पूरा का पूरा किंगडम बना दिया होता है। लाइट के पास काफी सारी मेट्स होती हैं, बट हालांकि ये मेज इतनी पावरफुल नहीं है, सभी की सभी लो लेवल की होती हैं, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा ताकतवर होती हैं। आगे हमें एक बाजार की सीन को दिखाया जाता है। दरअसल ये एबीएस के अंदर ही होता है जहाँ पे लाइट ने पूरा एबीएस का रुख ही बदल दिया था। और दरअसल लाइट यहाँ पे इनका राजा होता है। नॉर्मल लोग लाइट को हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स बताया करते और लाइट उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया करता, जिससे कि यहाँ के नॉर्मल लोग भी लाइट को बहुत ज्यादा प्यार करते। आगे हमें पता चलता है कि लाइट के पास मे के अलावा लेवल 9999 के 3 मेंबर और हैं। इसका नाम है आयोकी और इसका काम है एबीएस में पेट्रोलिंग करना, देखना है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। कि एबिलिटी टीमिंग होती है जहाँ पे एबीएस में ये किसी मॉन्स्टर को आराम से टीम कर सकती है और ये काफी ज्यादा ताकतवर भी होती है। सेकंड नंबर पे एली और ये एक मैजिशियन है जो कि न्यू स्पेल्स को बना सकती है। लाइट के आने वाले जो खतरनाक मिशन से ये उसके लिए नए स्पेल्स को बनाती है। तीसरी है नाजुना। दरअसल ये काफी ज्यादा सीधी होती है, पर मगर इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये काफी ज्यादा ताकतवर है क्लोज कॉम्बैक्ट में और इसका काम है कासल के अंदर पेट्रोलिंग करना। हालांकि अभी हमारे लड़के के पास एक मेल 999 लेवल का एक और मेंबर होता है, इसका नाम जैक होता है। जैसे ये लाइट को देखता है ये कहता है, ऑलराइट ब्रदर लाइट, हम तुम्हारा वेट करते करते काफी ज्यादा थक गया। मैं कहती कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा जैक, मास्टर लाइट को अच्छे से रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। अरे मैं कोई बात नहीं, उसे बोलने दो, क्योंकि मैं जैक को अपने बड़े भाई के तौर पे देखता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जैक ऐसे नॉर्मली हमारी लाइट से कैसे बात कर सकता है। खैर अभी हमारे लड़के का टाइम होता है जैक के साथ ट्रेनिंग करने का, तो वो अपने ट्रेनिंग एरिया में आ जाते हैं। वहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा तेज से मूव करते हुए आता है और जैक की पीठ में एक पंच जड़ देता है, जिससे कि जैक थोड़ा पीछे हो चुका था। और ब्रदर लाइट थोड़ा आराम से, ऐसे थोड़ी हमें आयरन ब्रिगेड कहा जाता है क्योंकि तुम्हारा ये पंच काफी ज्यादा ताकतवर था। अगर ये किसी और को लगता तो उसका ऊपर का टिकट कट जाता। ये दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं और इनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा तगड़ी चल रही होती है। आगे हमें नाजुना को दिखाया जाता है जो कि कैसल के अंदर अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रही थी, पर मगर उसके सामने 4 मेड आ जाती है नॉर्मल लेवल की और ये चारों मेड हमारी नाजुना के मजे ले रही होती है। अरे नाजुना, आप तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त हो, आप तो अच्छे से अपना काम करती हो, पूरा पेट्रोलिंग करना और बाकी चीजें करना, आप तो महान हो नाजुना। नाजुना को ये सुन के काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। तभी एक मेड पूछती कि आप इसके बाद कहाँ पे पेट्रोलिंग करने वाली हो। नाजुना कहती कि मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा। तभी वो चारों हाथ जोड़ देती और कहती कि आप एक इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कवर करने जा सकती हो, हम वहाँ पे नॉर्मल मेड नहीं जा सकते, वो पार्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाजुना कहती कि तुम किसकी बात कर रहे हो। दरअसल वो जिस जगह की बात कर रहे थे वो लाइट का बेडरूम होता है, जिसके बाहर नाजुना खटखट कर
रही थी और उसके अंदर से मी निकलती है और कहती कि हाँ नाज़ुना क्या हो गया, तुम यहाँ पे मास्टर लाइट के रूम के बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मैं अपनी पेट्रोलिंग कर रही हूँ। अरे यहाँ से जाओ, इस एरिया में मैं हूँ, ये सिक्योर है, मेरा काम पेट्रोलिंग करना है। वैसे तुम मास्टर लाइट के रूम के अंदर क्या कर रही हो? वो तो जा रखे है ना जैक के साथ ट्रेनिंग करने। अरे मैं यहाँ पे दरअसल सफाई कर रही थी, मास्टर का रूम है तो सफाई तो करनी होगी ना, अगर मास्टर है या फिर नहीं है। वैसे भी मैं उनकी मेड हूँ तो ये काम तो मेरा ही होगा। और मैं उनका बैड बूट साफ कर रही थी तो तुम कहीं और जाके पेट्रोलिंग कर सकती हो। पर मैं इतना कहते साथ ही नाज़ुना अंदर जाके देख ली थी कि पूरा बेड तहस नहस हो रखा होता है और पिलो पे ऐसे निशान बन रखे थे कि जैसे कि कोई इसे सूंघ रहा हो। अब देखो नाज़ुना को तो कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि वो सीधी जो ठहरी। पर हम हरामी लोगों का कुछ नहीं होने वाला, हम समझ गए थे कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। यहाँ पे हमारी लड़की को ही पता होता है कि नाज़ुना को कुछ समझ नहीं आया तो बताती कि मैं मास्टर के लिए यूनिक बैड स्टाइल बना रही थी। ये बैड स्टाइल बना रही थी या फिर बैड में कुछ कर रही थी। नाज़ुना भी कह रही होती कि अरे वाह, तो मैं भी क्या तुम्हारी मदद करूं? और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये तुमने कैसे करा? अरे यार नाज़ुना, ये एक सीक्रेट है और मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। नाज़ुना को लग रहा होता है कि स्पेशल स्किल है तो वो उसके बारे में नहीं सीख पाएगी और मैं ही इसको कर सकती है। और वो उसकी तारीफ पे तारीफ करे जा रही होती है, जहाँ पे मैं कहती कि अरे शुक्र हुआ कि ये बेवकूफ यहाँ पे आ गई, से पता नहीं चलेगा कुछ। तभी नाज़ुना कहती कि अरे हाँ, उन चारों मेट ने मुझे एक लेटर को दिया था और वो कह रही थी कि मैं तुम्हें इसे पढ़ के सुना दूं। जहाँ पे नाज़ुना से पढ़ती हुई कहती कि मेड ने कहा है कि तुम इस रूम को हमेशा खुद ही साफ करती हो, वो भी चाहती कि उन्हें मास्टर की रूम की सफाई करने को दिया जाए, तो बारी बारी कर कर अब वो भी चाहती कि उन्हें सफाई करने को मिले। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक होता है, पर मगर लास्ट में उन चारों मेड ने मी के लिए कुछ गालियां भी बक दी थी। ये सुनने के बाद हमारी मी की तो खिसक चुकी होती, क्योंकि वो उन सारी मेड्स की एक्चुअल बॉस जो होती है। यहाँ पे मैं नाज़ुना कुछ पैसे पकड़ा के वहाँ से भगा देती है। आगे आयोकी को दिखाया जाता है जो कि पेट्रोलिंग करते हुए अपने सामने देख रही थी, पर मगर तभी वहाँ पे नाज़ुना आ जाती है और पूछती है आयोकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जो मैंने उसे पैसे दिए होते हैं उसने उससे कुछ सामान खरीद लिया था। आयोकी यहाँ पे म्याऊ म्याऊ कर रही होती है। नाज़ुना कहती कि अरे यार मास्टर तुम्हारी ये म्याऊ म्याऊ को कैसे समझ लेते हैं? आगे हमें पता चलता है कि दरअसल आयोकी नॉर्मली बात कर सकती होती है, जहाँ पे आयोकी कह रही होती कि मैंने जिस मैप के पार्ट को उसे देखने के लिए कहा था वो मैंने खत्म कर दिया है, मुझे कोई भी थ्रेट नहीं मिला है, बस मैं उसकी खबर को देने के लिए यहाँ पे आई थी। थोड़ी देर बाद नाज़ुना थ्रोन रूम में आई होती है चेक करने के लिए, पर मेरे को उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि सुबह से वो अपना लगातार काम कर रही है, पर मेरे अभी भी वो मास्टर लाइट से नहीं मिल पाई और वो थ्रोन से चिपक चुकी होती है और कहती कि जब मास्टर इसके ऊपर बैठते हैं तो वो कितने कूल लगते हैं, लेकिन थ्रोन पे लगा हुआ एक स्टैचू का पार्ट उसका हाथ रखने से टूट चुका था। नाज़ुना काफी ज्यादा पैनिक हो चुकी थी और वो यहाँ से भागने लग जाती उस पार्ट को उठाकर, और उसने उस पार्ट को बस ऐसे ही लगा दिया था। दूसरी ओर जैक और हमारी लड़की की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी और वो दोनों नहा रहे होते हैं। जैक कहता है कि मास्टर आप काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, ऑब्वियसली अब कुछ ही मॉन्स्टर हैं जो कि आपका सामना कर सकते हैं, लेकिन सरफेस में अभी ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो कि आपका सामना कर पाएंगे, पर मगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको टक्कर दे दें। हाँ तुमने ठीक कहा जैक, मैं समझ पा रहा हूँ सरफेस की दुनिया अनजाने लोगों से भरी हुई है, मुझे पता है मैं अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करूंगा। दूसरी ओर हमें मे के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वही चारों मेट्स को मे ने बुलाया था और उन चारों को पता होता है कि इनके लगने वाले हैं, तो पहले ही मे से माफी मांगने लग चुकी थी और कहती हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी। मे कहती कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, पर मगर तुम्हारी सजा ये है कि थ्रोन रूम की तरफ जो हॉल जाता है उनकी तुम्हें सफाई करनी होगी, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। बॉस हम ये कैसे करेंगे, वो काम तो हमारे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मैं कहती कि तुम ये कर लोगी अगर तुम्हें फटाफट लेवल 500 पे पहुंचना है तो। बेचारियों के पास कुछ भी चारा नहीं बचा था तो वो हाँ कर देती है। दूसरी ओर जो कि एक शॉप के अंदर झांक रही होती है, उसके अंदर का गॉन्गलेट उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है, पर मैं उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे खरीद सके। दूसरी ओर हमें मीट्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है मे के ऊपर, पर मैं इन्हें याद आता है कि दरअसल मे ही वो है जो कि इनके मास्टर की पहली समन थी। दूसरी समन आयो की वो भी तब समन हुई थी जब मे को मास्टर के साथ 3 महीने हो चुके थे। चारों को मे से बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और वो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी, और इनकी जलन इतनी ज्यादा होती है कि वो कह रहे होते हैं कि जो हमारी जलन है वो एक कर्ज में बदल जाए, मे के ऊपर कर्ज हो जाए, मर जाए वो जलकर। लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत मे इनके गेट के बाहर होती है और अंदर आते हुए कहती कि अच्छा मे जल जाए, मे मर जाए, पर मगर इन सब का कुछ भी असर नहीं होने वाला। लड़कियां समझ चुकी थी कि इनकी खैर नहीं, पर मगर वो कह रही होती कि हमें माफ कर दो मास्टर। मैं कहती कि अरे यार मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही काम दे दिया, तो
मैं तुम्हारा काम कम करने आई थी, पर मगर तुम्हारी हरकतें देख के तो लगता है तुम्हें और काम की जरूरत है, तो हॉल रूम के साथ साथ थ्रोन रूम भी साफ कर देना। ये सुनने के बाद उन 4 लड़कियों की तो काफी ज्यादा हालत बेकार हो जाती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग थ्रोन रूम और बाकी चीजों को साफ कर रहे थे तभी एक लड़की के हाथ से थ्रोन का वही हिस्सा टूट जाता है जो कि नाज़ुना ने तोड़ दिया था गलती से। और होना क्या था, बेचारी ये सब की सब घबराने लग जाती है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो लाइट होता है इन सभी लड़कियों के पास आ चुका था, जहाँ पे नाज़ुना लाइट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो आयोकी को एक कैट की तरह ट्रीट कर रहा होता है। मास्टर आप ये क्या कर रहे हो? लाइट बताते हैं दरअसल जो आओकी है उसे कैट की तरह ट्रीट करना काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही हेल हॉर मॉन्स्टर आ चुका था। लाइट यकीनन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, पर मगर अभी तक उसका ट्रॉमा वो पूरी तरीके से नहीं गया होता। लेकिन आप लोग को तो पता ही होगा कि लाइट अब अकेला नहीं है। तभी इसके सारे सर्वेंट कहने लग जाते हैं एक बेकार मॉन्स्टर ने मेरे मास्टर की तरफ नजरें उठा के कैसे देखा, यकीनन इसका मन नहीं है अब अपनी जिंदगी को आगे जीने का। हाँ तुमने ठीक कहा, इसके प्रेजेंस से मास्टर अपसेट हुए हैं, मैं तुम्हें मार दूंगी म्याऊं। इन सभी का ऑरा देखने के बाद जो हेल हॉर्स होता है वो एक कुत्ता बन चुका था और उसके मन में चल रहा था कि लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया भाई। लाइट कहती है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ और हमें पता चलता है दरअसल इस मॉन्स्टर को ऑलरेडी आयोकी ने ट्रेन कर रखा होता है। अब जो हमारा लाइट होता है वो मेन मुद्दे पे आता है और बताता है कि इतने टाइम से जिस चीज की वो प्रिपरेशन कर रहा था वो पूरी हो चुकी है, अब हम लोग सरफेस में जाने वाले हैं। सुनने के बाद वो सब लोग खुश रहते हैं। लाइट कहता है कि अब मैं अपना रिवेंज लूंगा। दूसरी ओर हमें गारो को दिखाया जाता है जो कि काफी शान से घूम रहा होता है, जहाँ पे लोग उसे काफी ज्यादा प्रेस कर रहे थे। गारो को भी इसमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब लगभग वो बीस्ट टेरिटरी का एक राजा बन चुका था। मगर तभी गारो के सामने एक लड़का होता है जो कि कचरे के अंदर से कुछ खाने का ढूंढ रहा था और ये ह्यूमन होता है। गारो उसके एक जोरदार लात मार के साइड कर देता है, कहता है ए मेरे सामने से हट जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। इसके बाद गारो अपने दोस्तों के साथ एक बार के अंदर आ रखा था, यानी कि उसके चिले चपाटी, जहाँ पे वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। जहाँ पे गारो अपने मन में कह रहा था मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना फेम मिलेगा, जो 3 साल पहले की बात हुई थी इस वजह से। स्टार्टिंग में तो मैं काफी ज्यादा नर्वस हुआ करता था क्योंकि जो लाइट था वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके गायब हो चुका था, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है उस बात के बारे में। मुझे यकीन है कि अब वो मर चुका होगा। पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि पार्टी में मैं आ जाती है और कहती कि इंटरप्ट करने के लिए माफ करना, क्या आप कौन ग्रुप के फॉर्मर मेंबर गारो हैं? तुमने ठीक कहा वो मैं ही हूँ, क्या तुम्हें कुछ काम है? हाँ आपने ठीक कहा, दरअसल मेरा नाम मैं है और मैं मास्टर लाइट की एक काफी ज्यादा लॉयल सर्वेंट हूँ। क्या कहा तुमने लाइट? हाँ जी आपने सही सुना, दरअसल लाइट एक नोबल पर्सन है। ये सुनने के बाद गारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है जिन्होंने मुझे लाइट को खत्म करने के लिए कहा था उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि लाइट एक नोबल पर्सन है। क्या ये लड़की झूठ कह रही है मेरे से? पर मेरी जो मैं होती है वो झूठ बोलने में इतनी माहिर होती है कि वो गारो को धीरे धीरे करके अपनी बातों में फंसाती चली जा रही थी और मैं बताने लग जाती कि मैंने दुनिया भर में लाइट को ढूंढा पर मगर वो मुझे नहीं मिला और पता करने पे मुझे पता चला कि वो एबियस के अंदर मारे गए। प्लीज सर गारो क्या आप मुझे वहाँ पे लेके जा सकते हो जहाँ पे मेरे मार्शल लाइट आखिरी बार मरे थे? पर मैं लड़की तुम्हारा एबियस में जाना काफी ज्यादा बेकार हो सकता है क्योंकि तुम वहाँ पे मर सकती हो। लेकिन तभी जो मैं होती है उसे गोल्ड से भरा हुआ बैग दिखाती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी नीयत डोलने लग जाती है। पर मगर तभी गारो अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि ये सच कह रही है, जो गारो था वो एक सच में नोबल था। अगर ये लड़की सच कह रही है तो मुझे इसे ले जाने के लिए वहाँ पे इतना सारा गोल्ड मिल रहा है, इसे मैं वहाँ पे लेके जाऊंगा। पर मगर अगर कुछ हो गया तो एक इंसान मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। गारो एक्सेप्ट कर लेता है मेरे को ले जाने के लिए और वो ऐसे दिखा रहा होता है कि वो ये सब गोल्ड के नहीं कर रहा है। जो लाइट था उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था, लेकिन नेचर की मार वो नहीं सह पाया और वो बेचारा मारा गया। गारो के मन में चल रहा होता है इस लड़की को मैं नीचे लेके जाऊंगा और एबियस की गहराइयों में जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं इसके साथ मजे करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सब एबियस की गहराइयों में होते हैं और मैं ऐसा दिखा रही होती कि वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुकी है। गारो कहता है अभी तो तुम्हारा और थकना बाकी है, जब मैं तुम्हारे साथ करूंगा तब तो तुम चल ही नहीं पाओगी। अब वो लोग उसी जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पे गारो ने लाइट को बहुत ज्यादा मारा था। तभी गारो कहता है ये वही जगह है जहाँ पे लाइट को मैंने आखिरी बार देखा। दरअसल उसके ऊपर मॉन्स्टर्स के झुंड ने हमला कर दिया, उसके ऊपर काफी स्लैसेस लग चुकी थी और गलती से वो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक में जा लगा और उसके बाद आज तक हमने उसे नहीं देखा। हमें तो लगता है कि वो बेचारा नहीं बच पाया होगा। ऐसा कहने के बाद जो गारो होता है वो अपना षड्यंत्र शुरू कर देता है और वो इशारा कर कर
आकर गेट को ब्लॉक करने के लिए कह देता है अपने सर्वेंट से। पर मगर तभी मे कहती है, तुम झूठे लोग, तुम कितने मक्कार हो, तुमने उन्हें यहाँ पे लेके आए और उन्हें बहुत ज्यादा मारा। मैं कसम खाती हूँ मेरे मास्टर की, अगर मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे समन हो जाती तो मैं तुम लोग को इतना मारती कि तुम चलने के लिए भी अपने पैर की एक उंगली तक नहीं हिला पाते। तुमने उनके पैर में एरो मारा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं काफी ज्यादा रीच में आ चुकी होती है तो गारो मे से पीछे हट चुका था और वो अपने मन में कहता है, इस लड़की को इसके बारे में कैसे पता चला? जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था सिर्फ उनको और मेरी पार्टी को इसके बारे में पता था। गारो मे से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, क्या तुम कोई स्पाई हो? तभी मैं अपने ऑरा को रिलीज करती है, सबकी पटके हाथ में आ जाती है। ये तो एक सिर्फ लड़की है और ये एक इंसान है, मेरे को इससे डर क्यों लग रहा है? तभी हमारा वहाँ पे लाइट भी आ चुका था और वो कहता है कि अरे मेरी प्यारी मे रुक जाओ, दरअसल गारो के साथ तो मेरा खेलने का टाइम है। ये सुनने के बाद मे खुद को शांत करती है और गारो हमारी लड़की को देख के हैरान हो चुका था। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से स्लैशेस मारे थे, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? हेलो गारो, तुमने जो मुझे दिया था मैं उसका तुम्हें पे बैक करने आ रखा हूँ। 3 सालों तक मैंने तुम्हारा वेट करा है गारो, और जो तुम्हारा डेप्ट मेरे ऊपर रह रखा था मैं तुम्हें वो लौटाऊंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। गारो के सभी मेंबर कहने लग जाते हैं, बॉस क्या आप इसे जानती हो? गारो तभी कहता है कि क्या तुम मुझे मारेगा? एक 50 लेवल का इंसानी लड़का मेरे जैसे 150 लेवल की बीस्ट को मारेगा, कितनी फनी बात है। खैर जो मेरा काम उस टाइम अधूरा रह गया था वो अब मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हें मार के मैं तुम्हारी बॉडी अपनी बीस्ट टेरिटरी में लेके जाऊंगा और मैं वहाँ का राजा बन जाऊंगा। अरे यार शांत हो जाओ, तुम मेरे को देख के एक्साइटेड क्यों हो रही हो? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं जिंदा कैसे हूँ और मे का मेरे साथ कनेक्शन क्या है? वैसे मैं जानना तो चाहता हूँ जो तुम्हारी क्रेजी गर्लफ्रेंड है ये कितनी ताकतवर है, पर मैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको तो तुम्हारे साथ मैं मार दूंगा ना। अरे यार गाइस, ये आवाज निकाल के मेरे गले में दर्द हो गया है, मैं अब इसकी नॉर्मली आवाज निकालूंगा। गारो कहता है कि जो तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है ये कितनी भी ताकतवर हो, पर मगर तुम्हें नहीं पता जब बात बीस्ट की हो वो तो इंसानों से काफी ज्यादा ऊपर आते हैं ताकत के मामले में। तुम्हें पता है कि जो मेरे यहाँ पे सारे लड़के हैं वो 120-130 लेवल से ऊपर के हैं, तो तुम दोनों तो यहाँ पे मरने वाले हो और तुम्हारे पास तो वर्थलेस गिफ्ट है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम लक और सिर्फ इस लड़की की वजह से यहाँ पे सरवाइव कर सकी। तभी गारो इशारा करता है, लाइट के ऊपर 2 बीस्ट हमला करने के लिए भाग रहे थे, पर मगर तभी में एकदम से मूव करती है और उन दोनों बीस्ट के सर को काट डालती है। कोई भी मेरे मास्टर को ट्रेड करेगा ये मैं सहन नहीं करूंगी, मैं उन सभी को काट दूंगी बिल्कुल ऐसे ही। अरे मेरी मे, ये तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे, जाके तुम गेट को ब्लॉक कर सकती हो। मे भी ब्लश करते करते गेट को ब्लॉक करने लग जाती है और जो सारे बीस्ट फॉल्क होते हैं अब वो घबराने लग चुकी थी। अरे तुम घबरा किस बात के रही हो, उसकी बस ये एक ट्रिक थी, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि ह्यूमन के पास माना नहीं होता ज्यादा, वो तो कमजोर होते हैं। लाइट कहते कि गारो तुम कभी सीख नहीं पाओगी और ना ही तुम कभी अपनी गलतियों से आगे बढ़ सकोगी। क्या तुमने खुद को कभी महसूस नहीं करा कि तुम काफी ज्यादा कमजोर थे पूरी टीम में? गारो कहता है कि कमजोर, और मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं कितना ताकतवर हूँ, और वो अपना 158 लेवल को शो करने लग जाता है। कहता है कि इंसान काफी कमजोर होते हैं, हम तो फूड चेन में इंसानों से काफी ज्यादा ऊपर हैं। लाइट कहता है ओ ऐसी बात है, जो तुम्हारे ये प्यादे थे इनका सर जमीन पे क्या कर रहा है? गारो कहते हैं कि तुमने किसी ट्रिक का यूज करा होगा, वरना ये तुमसे तो नहीं हारते। और वो सारे बीस्ट फॉल्क हमारी लाइट के ऊपर हमला कर देते हैं, पर मगर लाइट गारो के साथ साथ सारे बीस्ट फॉल्क को मार के नीचे गिरा देता है। और लाइट कहता है कि गारो क्या हुआ, तुम धूल क्यों चाट रहे हो? गारो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तभी वो पीछे हटकर अपने हाथ में समन क्रिस्टल को लाकर एक फेंड्रिन को समन कर लेता है जो कि 500 लेवल का था। अब देखना जो ये मेरा फेंड्रिन है तुम्हें खत्म कर देगा। अरे यार क्या सिर्फ 500 लेवल का? मुझे लगा था कि तुम इससे कुछ ज्यादा बेहतर करके दिखाओगी। अरे यार दोस्तों, मुझे लगता है कि इसके डर के मारे दिमाग जम चुका है। अगर तुम शायद मेरे से माफी मांगो जैसे तुमने 3 साल पहले मांगी थी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें एक शांति की मौत दूंगा। पर मगर लाइट कहता है कि ठीक है, जितनी जान है पूरी लगा दो, मैं अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। ठीक है तो अपनी बात पे टिके रहना। तभी जो गारो का फेंड्रिन होता है वो अटैक करता है और वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि चारों तरफ धूल धूल उड़ चुकी थी। गारो कहते कि अरे यार मैंने कहा था मुझसे माफी मांग लो, अब देखो उसका नामो निशान नहीं बचा। लेकिन उसकी आंखें तब फट जाती है जब अपने सामने हमारी लाइट
लाइट को सीधा सही सलामत खड़ा देखता है। क्या ये नहीं हो सकता, उसने लेवल 500 के मॉन्स्टर के अटैक को झेल लिया। आखिरकार इसके पास कितनी ताकतें हैं। अरे यार गारो, मैंने कहा था ना कि लेवल 500 के मॉन्स्टर से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तभी जो हमारा लड़का होता है वो अपने लेवल 9000 की रेयर कार्ड को निकालता है जिसमें कि गॉड विल फेनरिन होता है। गॉड फेनरिन को देखने के बाद सब लोग वहाँ पे डर चुके थे। लाइट गॉड फेनरिन को ऑर्डर देता है जहाँ पे फेनरिन हल्की सी अपनी हवा छोड़ता है मुंह से, और वो हवा गारो के बगल से होती हुई उसके फेनरिन को जमा देती है और एक धड़ाम से आवाज आती है और गारो का फेनरिन मारा जा चुका था। क्या सच में तुम्हारे पास ये ऐसा मॉन्स्टर जिसने कि मेरे लेवल 500 के फेनरिन को मार दिया? हाँ, क्योंकि ऐसा होना ही था। अगर मैं चाहता तो मैं उस फेनरिन को खुद मार देता। ऐसे कहने के बाद लाइट अपने लेवल को दिखाता है जो कि 9999 होता है। और लाइट का लेवल देखने के बाद गारो तो काफी ज्यादा डर चुका था कि चमची कह रहे होते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन तो मैक्स 100 लेवल जाते हैं, इससे ऊपर चला उनकी बस की बात नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी इसे झेल नहीं पाती। ये कैसे हो सकता है, ये तो ताकतवर कैसे है? गारो कहता है जो तुम्हारी शक्ल है ये तो वैसे ही लग रही है जैसे 3 साल पहले थी, ना तुम्हारी बॉडी में मसल्स आई है ना फिर कुछ। कोई भी ह्यूमन अब तक ग्रो हो जाता। तभी हमारा लाइट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या करा होगा, और वो अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि मैंने ब्रेसलेट ऑफ यूथ पहन रखा है, इससे मेरी एज वहीं की वहीं रुक जाएगी। और तुम्हें पता है मैंने ये क्यों करा? मैंने अपनी एज, अपने गुस्से और अपनी शक्ल को वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, सेम वैसे ही जैसे तुमने उस टाइम मुझे परेशान करा और मौत के कगार पे मुझे पहुंचा दिया था। गारो समझ चुका होता है कि अब वो कुछ भी कर ले पर मैं वो लाइट को नहीं हरा सकता। गारो डर चुका था। वो लाइट के सामने झुकते हुए कहते कि मास्टर मुझे माफ कर दो, दरअसल ये सब कुछ मैं करना नहीं चाहता था, ये तो मेरे को उन लोगों ने जबरदस्ती करवाया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मेरे को उनके ऑर्डर को मानना पड़ा। यहाँ तक कि आज की जो ये रेड थी इसमें मेरा भी कुछ हाथ नहीं था, ये सब कुछ इन मेरे पीछे खड़े हुए लोगों का प्लान था। गारो के चमचे कहते हैं कि मास्टर आप ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो, ये आपका ही प्लान था कि हम एबिस के अंदर आएंगे और इस लड़की के साथ वो सब करेंगी। जब आपका मन भर जाएगा आपने कहा था कि ये लड़की आप हमें सौंप दोगी। गारो कह रहा होता है कि अपना मुंह बंद रखो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और गारो काफी ज्यादा सीधा बनते हुए कह रहा होता है कि मास्टर लाइट मुझे माफ कर दीजिए। लाइट कहते है गारो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी मास्टर बोलो। माइस्ट्रो क्या चीज है मुझे बताओ। जी मास्टर, दरअसल माइस्ट्रो को ढूंढने के लिए हमें ऑर्डर दिया गया था। लाइट कहती गवर्नमेंट माइस्ट्रो के पीछे क्यों पड़ रखी है, आखिरकार माइस्ट्रो क्या है? मास्टर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। लाइट कहते कि फिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे थे और तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों करी जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं माइस्ट्रो नहीं हूँ? ये भी मैं नहीं जानता, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता। लाइट तभी इसके चमचों से पूछता है क्या तुम्हें पता है? वो लोग हाँ करते हुए कहती कि हाँ हमें सब पता है, लेकिन तुरंत ही मैं इन सबको मार देती है क्योंकि मे के पास द ट्रूथ ऑफ आई होती है, वो सबका झूठ पकड़ सकती थी। और अभी ये गारो के चमचे झूठ बोल रहे थे जिस वजह से इसने उसे मार दिया। लाइट कहता है कि गारो मेरे पास तुम्हारे लिए और सवाल है। गारो कहते कि जी आप पूछ सकते हो। देखो गारो मैं तुम्हें एक ही बार बोलूंगा कि मुझे सच बताना। तुमने देख लिया होगा मे की पावर्स को, उसके पास द आई ऑफ ट्रूथ है, अगर तुम झूठ बोलोगे वो तुम्हें तुरंत मार देगी। तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को जीना है तो सच बताना। ये सुनने के बाद गारो वहीं पे मुंह देता है। लिटरली भाई इसे सुसु कर दी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। गारो कहता है कि मास्टर मैं अगर आपको सच बोलूं तो आपके पास ग्रेट पावर है, लेकिन आपको ही पता है कि सिर्फ आप एक पर्सन हो क्योंकि पूरे नेशन के पास ग्रेट आर्मी, ग्रेट वेपन और काफी सारी ग्रेट टेक्निकें हैं जो कि इन 3 सालों में उन सभी ने इकट्ठा करी है। अगर वो सब लोग मिलकर आपके ऊपर अटैक करे तो आपके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लाइट कहता है कि हाँ जैसा कि मुझे लगा। अरे यार मेरे पास तुम्हारे और सवाल है पर मगर पहले यहाँ से टेलीपोर्ट करते हैं। और लाइट सीधा अपने कैसल के अंदर आ चुका था गारो को लेकर। गारो लाइट की आर्मी को देख के दंग रह चुका था और लाइट सीधा जाके अपने थ्रोन में बैठ चुका होता है और अपने सारे साथियों से कहता है कि अपने लेवल को शो करो, जहाँ पे लाइट के पास 1500 के आर्मर सोल्जर्स होते हैं, 8000 9000 लेवल के मैजिक बीस्ट होते हैं और अलग अलग रेयर ह्यूमन जो कि अल्ट्रा रेयर कार्ड से निकले थे, और उसके पास अपने 9999 लेवल की सुपीरियर वॉरियर होते हैं जो कि उसके एक इशारे में पूरी के पूरे नेशन को खत्म कर दी। अब लाइट गारो को बताता है कि पिछले 3 सालों के अंदर मैंने अपनी इतनी फोर्स को बनाया है, अब तुम्हें क्या लगता है? अब गारो यकीनन इतनी सारी चीजों को देखने के बाद हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। गारो अब तुम्हें क्या लगता है? मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ कि कौन जीतेगा? गारो कुछ बोलने की हालत में होता ही नहीं है, वो सदमे में जा चुका था। लाइट कहते है कि तुम्हारा फेस देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ, मेरे को मेरा जवाब मिल गया। गारो कांग्रेचुलेशन, तुम्हें मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड मिलता है। अब रोज तुम ऐसे दर्द को झेलोगे जिसे कि तुम झेल ना सको, जो कि
गांव से बेकार होगा, तो अब तैयार हो जाओ। कारो अपने मन में कह रहा होता है कि हमने ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दे दिया, या तो यूं कह लो हमने ऐसा मॉन्स्टर बना दिया जो कि एक बारी के अंदर ही पूरी दुनिया तबाह कर दी। गारो घबराते हुए पूछता है, मास्टर लाइट, क्या आप गॉड बनना चाहते हो? लाइट का सीधा जवाब होता है, जो रास्ता मैंने चुना है अब मुझे आगे ही पता चलेगा कि मैं गॉड बनता हूँ या फिर इस वर्ल्ड में राज करने वाला मोनार्च। हमारा सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि अपने चारों सर्वेंट के साथ अपने टाउन जा रहा था, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो काफी टाइम बाद अपने डैड, मॉम, सिस्टर और ब्रदर से मिलने वाला था। लेकिन जब लाइट अपने गाँव पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके घर के साथ पूरा का पूरा गाँव तबाह हो चुका था। अब लाइट यहाँ पे 6-7 महीने तक पूरी की पूरी रिसर्च करता है, पर मगर उसे सिर्फ इतना पता चला था कि कुछ फोर्सेस ने उसके गांव के ऊपर हमला करा और उसे पूरी की पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लाइट को अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की बॉडी तक नहीं नसीब हुई। अब बाद में लाइट नेमोमी और गोल्ड के साथ आया होता है। यहाँ पे नेमोमी और गोल्ड की थोड़ी बहुत बहस होने लग जाती है, जहाँ पर लाइट के मन में तो चल रहा था कि अभी वो सरफेस वर्ल्ड को आराम से हरा सकता है, लेकिन वो चाह रहा होता है कि पहले वो सारे नेशंस में घूमे और वहाँ के डाटा को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमला करें। मतलब कि लाइट यहाँ पे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा होता है कि वो देख सके कि वो लोग कितने कैपेबल हैं। और लाइट को लग रहा था कि उसकी होम टाउन की तबाही उसके माइस्ट्रो होने की वजह से हुई है, और वो जानना चाह रहा था कि आखिरकार ये माइस्ट्रो क्या होता है। मेरे विलेजर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, वो सब मेरे वजह से मारे गए। और लाइट का गुस्सा फूटने लग जाता है और वो कहता है कि जिसने भी सब कुछ करा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नेमोमी और गोल्ड डरने लग जाते हैं लाइट के ऑरा को देखने के बाद। लाइट ने अब यहाँ पे एक मास्क पहन लिया था ताकि जो उसकी आइडेंटिटी है वो छुपी रहे। अब हमें दिखाया जाता है कि लाइट के साथ वो दोनों उड़ते हुए डैगस के किसी सिटी में जा रहे होते हैं, जहाँ पर नेमोमी कह रही होती कि लाइट सान, आखिरकार हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? पर मेगा गोल्ड कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम भूल चुके हो कि मास्टर को सरफेस वर्ल्ड में क्या कहना था? लाइट कहते हैं कि नेमोमी मेरे नाम से मुझे मत बुलाना, यहाँ पे मैं डार्क हूँ। नेमोमी कहती कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई थी। तभी गोल्ड कहते कि यकीनन मास्टर का यहाँ पे रियल नेम को हम यूज नहीं कर सकते, वरना कॉन्करर ऑफ ट्राइब की इनके ऊपर नजर आ सकती है। खैर यहाँ पे लाइट बता रहा होता है कि हम डैगस में जाके वहाँ पे एडवेंचरर बन जाएंगे और हम अपनी रैंक को अप करेंगे ताकि इन सभी को लगे हम की प्रॉपर एडवेंचरर हैं, ताकि कोई भी हमारे ऊपर शक ना करे। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो डैगस सिटी के काफी करीब आ चुके थे, तो वो जंगल में लैंड कर जाते हैं ताकि किसी को भी इनके ऊपर शक ना हो। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो वो देखते हैं कुछ 3 डॉर्फ एक ह्यूमन और उसके बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ह्यूमन कह रहा होता है डॉर्फ से कि प्लीज मेरे बच्चे को इंजर्ड मत करना। तभी जो डॉर्फ की नजर होती है वो इन तीनों पे पड़ जाती है, जहाँ पर सभी को लालच आ रहा होता है गोल्ड के सूट के ऊपर। पर मगर उन्हें क्या पता था उनकी यहाँ पे बैंड बजने वाली है, जहाँ पे लाइट ऑर्डर देता है और नामोमी और गोल्ड उन तीनों को दबोच लेते हैं और उनको बांध के जंगल में छोड़ देते हैं। आगे जो मर्चेंट होता है हमारे लाइट को फ्री में डैगस सिटी के अंदर लेके जा रहा होता है। लाइट कहता है क्या ऐसे हमें सिटी के अंदर ले जाना, क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? वो मर्चेंट कहता है कि आपने मेरे और मेरे बेटे की जान बचाई है तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। तभी मर्चेंट का बेटा काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मिस और गोल्डन वाले भैया आपने उनको काफी जल्दी हरा दिया। ये डॉर्फ की बात कर रहा होता है, मैंने कभी भी किसी ह्यूमन को इतना ताकतवर नहीं देखा, मुझे लगता है कि आप सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। पर मगर नामोमी कहती है कि हाँ ऐसा तो है, पर मगर हमारे मास्टर लाइट वो हमसे कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, हम तो उनके आसपास भी नहीं आते। ये सुनने के बाद दोनों काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं। तो मर्चेंट कहते हैं कि आप काफी ज्यादा फेमस पार्टी लग रहे हो, मुझे लगता है कि आप डैगस के लैब्रिंथ के अंदर जाना चाहते हो। लाइट कहते हैं कि दरअसल आपने ठीक कहा, पर मगर अभी हम एडवेंचर नहीं बने हैं, हम डैगस में इसलिए जा रहे हैं ताकि हम गिल्ड में खुद को रजिस्टर कर ले। ये सुनने के बाद मर्चेंट शॉक हो चुका था। लाइट बताते हैं कि हम वहाँ पे गिल्ड में जाएंगे और रजिस्टर करके खुद की रैंक को बढ़ाएंगे। यकीनन आप लोग सही जगह पे जा रहे हो। दरअसल जो डैगस है वो डॉर्फ किंगडम की सिटी है, जो कि राइट साइड से ह्यूमन और वेस्ट साइड से एल्फ किंगडम के बॉर्डर के नीचे है। डैगस सिटी का डंजन बहुत ज्यादा अच्छा है और सबसे अच्छी बात तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे ह्यूमंस को भी आना अलाउड है, इसी वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं। और मैं वहाँ पे अपना होटल बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मेरे को पहले ही वहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। अब लाइट लोग डैगस सिटी में पहुंच चुके थे और वो गेट पे उतर जाते हैं। तभी वो पर्सन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम कर्नल है, अगर आप लोग डैगस सिटी के अंदर रहोगे तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मेरे होटल में जरूर आना वहाँ पे रुकने को। लाइट उनकी बात मान चुका था। अब वो सभी लोग शहर में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे गोल्ड और मेमोमी पहली बार सरफेस में आए थे, तो यहाँ के नजारे देख के वो काफी खुश हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं, पर मगर अंदर आते साथ ही बाकी रेसेस के लोग उनको देखते ही अपना मुंह फेर लेते हैं। और लाइट समझ चुका था कि अभी भी ह्यूमंस को यहाँ पे बेकार रेस की तरह ट्रीट करा जाता है।
अब उन सभी लोगों ने रजिस्टर कर लिया था, पर मगर नेमोमी रिसेप्शनिस्ट के ऊपर ही भड़क चुकी थी क्योंकि लाइट को एफ रैंक मिली होती है। वो कहती है आपको पता नहीं है कितने ताकतवर है, पर मगर रिसेप्शनिस्ट कह रही होती कि मैम पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर गिल्ड में कोई भी पहली बार रजिस्टर करता है तो उसे एफ रैंक दी जाती है और धीरे धीरे कर जब उनकी मिशन अच्छी जा रही होती है और वो प्रोग्रेस करते हैं तब उनकी रैंक को अप कर दिया जाता है। लाइट तभी रिसेप्शनिस्ट से माफी मांगता है और हमारी जो नेमोमी होती काफी शॉक हो चुकी थी। बाहर आने के बाद वो लाइट से माफी मांग रही होती क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी थी। वो रोते रोते लाइट से माफी मांग रही थी और गोल्ड को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो नेमोमी के काफी मजे ले रहा था। लाइट कहते हैं गोल्ड उसकी मजे मत लो और नेमोमी तुम शांत हो जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग कर्नल के होटल में आ चुकी थी। लाइट कर्नल को बताते है कि मैं आपके यहाँ पे रुकने के लिए आ रखा हूँ। कर्नल कहते हैं कि तो मेरी काफी ज्यादा खुशकिस्मती है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लाइट कहते हैं तो फिर ठीक है कर्नल, मुझे कुछ चाहिए था। कर्नल कहते कि हाँ जरूर मुझे बताइए। दरअसल मैं आपकी अपर बिल्डिंग को 1 मंथ के लिए रेंट पे ले रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद लाइट उन्हें काफी सारे गोल्ड के सिक्के देता है और बताते कि अभी बस मेरे पास इतने ही हैं। कर्नल कहते कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आपने मेरी जान को बचाया है। लाइट कहते कि प्लीज से ले लीजिए और मेरी एक और रिक्वेस्ट है। कर्नल पूछता है कि वो क्या। लाइट बताता है कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर के फ्लोर पर कोई भी आपका रिसेप्शनिस्ट या फिर कोई भी ना आए। कर्नल मान चुका था और टॉप फ्लोर पे आने के बाद यहाँ पे लाइट जैमिंग, साइलेंट और डिटेक्शन कार्ड्स को लगा देता है। अब वो लोग यहाँ पर शांति से रह सकते हैं, कोई भी उनकी बातें नहीं सुन पाएगा। लाइट उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों भी आराम कर सकते हो, पर मगर नेमोमी कह रही होती कि मास्टर आप अंडरग्राउंड चले जाइए, यहाँ पे बाकी सब कुछ जो भी हम संभाल लेंगे। नेमोमी को पता होता है कि लाइट काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन काफी टाइम से लाइट यहाँ पे नहीं आया होता, तो वो चाह रही थी कि लाइट हर्ट ना हो जाए। तभी लाइट गुस्से में कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने रिवेंज को ना लूं। नेमोमी घबरा चुकी होती है और लाइट से माफी मांगते हुए कहती कि बस मास्टर मैं चाह रही थी कि आपको हर्ट ना हो जाए। माहौल यहाँ पे गर्म हो चुका होता है, पर मगर जो गोल्ड होता है वो माहौल को शांत कर देता है कि मास्टर खुद का रिवेंज खुद लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई पर्सन उनके बीच में आए। लाइट भी खुद को शांत करते हुए कहते हैं कि मेरी प्यारी नेमोमी मुझे माफ कर देना, दरअसल जो मेरी इमोशंस थी वो मेरे ऊपर हावी हो चुके थे, दरअसल मैं चाहता हूँ कि मैं अपना रिवेंज खुद लूं। नेमोमी कहती कि ये गलती मेरी भी है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दो। लाइट हिचकिचा रहा होता है, पर मगर वो कहते कि ठीक है मैं तुम्हें मौका देता हूँ, जहाँ पर नेमोमी लाइट के पैर को चूम रही होती है और उसका माफी मांगने का एक तरीका था और दोनों काफी ज्यादा शर्मा भी रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग डंजन में जा रहे थे, पर मगर वहाँ पे काफी लंबी लाइन लग रखी होती है। गोल्ड कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो एक भी एल्फ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट बताते हैं वो इसलिए है, दरअसल एल्फ और डॉर्फ के बीच में इस चीज को लेकर लड़ाई चल रही है कि इस डंजन का ऑनर कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि 2 पर्सन आते साथ ही लाइन के बीच में घुस जाते हैं। यहाँ पे 4 ह्यूमंस की पार्टी होती है जिनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने 2 पर्सन आ गए हैं, अब वो क्या करें। अगर इन्होंने उन्हें कुछ बोला तो ये इनके लिए काफी ज्यादा बेकार हो सकता है। तभी हमारा लाइट उन पर्सन से कहता है कि ओए हुडी वाले ग्रीन कलर की, तुम ऐसे लाइन के बीच में कैसे घुस सकते हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि लाइन कहाँ से शुरू हो रही है। तभी वो हुडी पर्सन कहता है कि क्या तुम मुझे कह रही हो। लाइट कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा कोई लाइन के बीच में नहीं घुसा है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो। लाइट कहते कि मुझे कैसे पता चलेगा, ग्रीन कलर का हुडी पहन रखा है तुमने, फेस तुमने अपना पूरा ढक रखा है और ऐसे लाइन के बीच में तुम घुस रही हो। अगर मुझे पता चले कि तुम काफी ज्यादा फेमस पर्सन हो तो ये तो और भी ज्यादा बुरी बात है, तुम ऐसे लाइन के बीच में घुस रही हो। गोल्ड कहते कि ये ठीक कह रहे हैं, तो काफी ज्यादा बुरी बात है अगर तुम फेमस पर्सन हो। तभी हमारी नेमोमी कहती है ओए लाइन के बीच से हट जा, तुझे सुनाई नहीं दिया मेरे लॉर्ड डार्क ने क्या कहा। अब इस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो अपनी स्वॉर्ड निकालने जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ का पर्सन उसे रोकते हुए कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हैं, यहाँ पे कितनी पब्लिक है, यहाँ पे ऐसा हंगामा करना अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, वैसे भी ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है, आपको पता ही होगा। ये बात सुनने के बाद वो शांत हो जाता है और पीछे जाके लाइन में खड़ा हो चुका था, लेकिन जाने से पहले उसे लाइट से कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अंदर देख लूंगा। सारे ह्यूमन लाइट की तारीफ करने लग जाते हैं कि आपने काफी अच्छा काम करा। लाइट कहते हैं कि नहीं, जो गलत हो रहा था बस मैंने उसे रोका है। और वो चारों बंदे भी यहाँ पे आके इनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, पर मगर इनमें से एक लड़के को खुजली होती है। वो पूछते कि जो ये गोल्डन पर्सन है इनका जो कवच है सच में गोल्ड का है। उसके पार्टी मेंबर से शांत कर रहे होते हैं, पर मगर सच में सारे जितने ह्यूमन उन्हें पीछे से देख रहे होते हैं वो भी जानना चाह रहे थे। गोल्ड हाँ बोल पाता उससे पहले नेमोमी कहती कि नहीं, इसने सब कुछ नकली पहन रखा है, ये बस दिखाता है कि इसके पास गोल्ड है, पर मगर ये सब कुछ नकली है। और ऐसा कहने के बाद वो उसके मजे ले रही थी, पर मगर तभी सारे पर्सन कहते हैं कि अच्छा, आपको दिखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार अंदर जा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है। दरअसल डंजन के अंदर जो भी फ्लोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, इसीलिए जितने भी एडवेंचरर्स हैं वो डंजन के अंदर खुद का सामान लेके जाते हैं ताकि वो अपना टेंट लगा सके। ये सब बताने के लिए लाइट उसका
शुक्रिया अदा करता है। हालांकि जो लाइट होता है उसे इक्विपमेंट्स की कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास आइटम बॉक्स जो था अभी जिससे ये लोग बात कर रहे होते हैं उनके अंदर जाने का टाइम हो चुका था। जब वो लोग अंदर जाते हैं उसके बाद लाइट की बारी होती है और ये लोग भी अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद लाइट बताते हैं कि एबिस में आने के बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी और डंजन के अंदर आया हूँ। और दरअसल ये डंजन भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। थोड़ी देर बाद वो डंजन की मेन सेंटर में आ चुके थे, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और काफी सुंदर भी। हमारा लड़का बताता है कि दरअसल डंजन का जो मेन कोर होता है वो यहाँ की हर चीज को कंट्रोल करता है, यानी कि पेड़ पौधे और मॉन्स्टर को जन्म भी वही देता है। आगे लाइट सुपरविजन, फ्लाइन और काउंसिल का यूज करता है और इन्हीं कार्ड की वजह से वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी ओर हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड का यूज करके कुछ मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा था। और आगे में पता चलता है दरअसल ये लड़का एक एल्फ है और ये एल्फ किंगडम का यंग इलाइट वॉरियर होता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। बताता है कि मेरा नाम कीटो है और मैं एक लेजेंडरी वॉरियर हूँ और मेरे अंदर एक माइस्ट्रो का ब्लड है। सारे एल्फ को मेरा नाम पता है। दरअसल ये लोग डंजन के अंदर कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करने आ रखे थे, तभी उसके पीछे खड़ा हुआ पर्सन जिसका कि नाम याना होता है वो कहता है कि यंग मास्टर आपको पता है ना हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, हमें थर्ड फ्लोर पे ट्रोल को खत्म करना है, तो हम इन मॉन्स्टर के ऊपर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तभी कीटो कहते कि याना अपना मुंह बंद रखो, तुमने उस टाइम मुझे नहीं रोका होता तो मैं उसे फाड़ के रख देता। उन चूजों ने मेरी बेइज्जती करी, एक माइस्ट्रो ब्लड की। और हमें दिखाया जाता है दरअसल जो कीटो का लेवल होता है वो 1500 होता है, लेकिन कीटो को अपना लेवल अभी भी कम लग रहा था। पर मगर याना बताता है यंग मास्टर आपको पता है ना कि आपका जो ये ब्लड है इसी की वजह से जो आपका लेवल है वो सारे एल्फ के बियॉन्ड जा चुका है। लेकिन पर मगर कीटो को भी अपना लेवल अप करना था और याना के पास कुछ ऐसी ट्रिक्स होती जिससे कि वो उसका लेवल अप कर सकता है अकॉर्डिंग टू याना। पर मगर तभी कीटो अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद ये मेरा लेवल अप करा पाएगा। पर मगर अगर इसने ऐसा नहीं करा और इसने मुझसे झूठ बोला होगा तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। दूसरी ओर में लाइट और उसकी टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ मॉन्स्टर्स को मार के उनके मैजिक स्टोन को निकाल लिया था। दरअसल इन्हें गिल्ड को प्रूफ देना था कि थर्ड फ्लोर पे गई थी ताकि इनकी रैंक अब हो सके। पर मगर अब तो इनका यहाँ पे काम हो चुका था, तो ये तीनों वापस जा रहे होते हैं। पर मगर जाते हुए उन्हें वही ह्यूमंस की एडवेंचर पार्टी दिखाई देती है जहाँ पे उन्हें कुछ गॉब्लिन्स ने घेर रखा था। पर मगर वो तीनों देख के खुश होते हैं, जो उनकी फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है और धीरे धीरे कर उन ह्यूमन से सारे के सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया था। और थोड़ी देर बाद जब लाइट उनके पास आता है तो उन्हें पता ही नहीं चला होता। वो कहते अरे मिस्टर आप यहाँ पे कब आए। लाइट कहते हैं कि मैं तुम्हें बस यहाँ पे ये बताने आया था कि तुम्हें फाइट करते वक्त अपने आसपास देखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर सरप्राइज अटैक हो सकता है। क्योंकि दरअसल लाइट ने नीचे आके एक स्नेक को मारा होता है जो कि इनके ऊपर अटैक करने वाला था। वो पार्टी लाइट को शुक्रिया अदा कर रही होती है, पर मगर तभी लाइट, नेमो और गोल्ड को कुछ सेंस हो जाता है क्योंकि दरअसल सामने से ग्रेट बुश वुल्फ का झुंड आ रहा था। ह्यूमन पार्टी देख के डर चुकी होती है, पर मगर लाइट कहते हैं कि डरो मत, ये हमारे लिए खतरा नहीं है और होता भी ऐसा ही है। दरअसल ये बुश वुल्फ्स किससे बच के भाग रहे होते और हमें दिखाया जाता है कि तभी पीछे से पेड़ों को तोड़ते हुए एक ग्रेट डीमन मेंटिस बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद ह्यूमन पार्टी तो पूरी डर चुकी होती है और वहीं पे फ्रीज हो जाती है। और तभी इनकी पार्टी का लीडर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल ये तो 10 साल पहले ही डंजन से एक्सटेंड हो चुकी थी, ये अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ह्यूमन पार्टी डिसाइड करती है कि वो ऐसे नहीं जा सकती, उसे इनका सामना तो करना ही होगा। लाइट कहते हैं कि अरे यार चिल करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी पार्टी से संभाल लेगी। यकीनन जो ये ह्यूमन पार्टी होती काफी ज्यादा अच्छी थी, वो कहती कि नहीं हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। वो ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, पर मैं तभी मेंटिस उनके ऊपर हमला कर देता है और गोल्ड बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और उनकी काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। ऐसा लग रहा था कि मेंटिस गोल्ड के बराबर हो, पर मगर तभी गोल्ड पीछे हटकर लाइट को बताता है कि लगभग इस मेंटिस का लेवल 500 होगा और जो मेरे नॉर्मल अटैक है इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तभी लाइट फायर एरो का यूज करता है और मेंटिस के ऊपर अटैक कर देता है, पर मगर मेंटिस ने लाइट के ऊपर ही उसके फायर एरो को रिवर्स कर दिया था। लेकिन लाइट बड़े आराम से उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर मगर तभी ह्यूमन पार्टी का लीडर कह रहा होता है कि मिया मेरी बात सुनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें उनको बैकअप देना चाहिए। तभी मिया कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम देख नहीं सकते उनकी कितनी तगड़ी लड़ाई चल रही है और वो स्पेल को तो ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे कि वो कुछ हो ही ना। क्या बहन ये ऐसी बात है? यकीनन इनको मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ मिया को पता होता है। गोल्ड कहते कि आप लोग चिंता मत करो, बस हमारे पीछे रहना और अब देखना कि मैं इनका कैसे भूत बनाता हूँ। जहाँ पे अब गोल्ड अपनी पूरी ताकत पे होता है और मेंटिस जैसी गोल्ड के ऊपर अटैक करता है तो गोल्ड अपनी शील्ड को आगे लेके आ जाता है, जिससे कि मेंटिस का हाथ टूट चुका था। टूटना तो बेकार होगा, चकनाचूर हो चुका था। जहाँ पे गोल्ड ने अब अपनी स्वॉर्ड से मेंटिस
उसके एक और हाथ को कट कर दिया होता है। ये सब देख के बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लाइट कहता है कि अब मेरी बारी और वो फिर से फायर आरो का यूज करता है। यकीनन इस बार भी मेंटिस ने उसे डिफ्लेक्ट कर दिया था, पर मगर लाइट ने डिफ्लेक्ट एरो को कंट्रोल कर लिया होता है और वापस से मेंटिस के ऊपर उसे दे मारता है। मिया कहती है क्या इसने एक साथ 30 एरो को समन करके कंट्रोल भी कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लाइट कहते हैं कि चलो अब इसे खत्म कर दिया जाए, पर मगर मेंटिस डर के मारे वापस से जंगल में भाग रहा था। लाइट कहते हैं कि ना मुन्ना, मैं तेरे को ऐसे भागने नहीं दूंगा, और उसके सामने फायर कार्ड का यूज करके फायर वॉल लगा दी होती है। मिया तो यहाँ पे लाइट की फैन हो चुकी होती है। वो कहती कि लाइट ने टैक्टिकल क्लास के मैजिक को बिना किसी इंकांटेशन के यूज कर लिया। अब हमें दिखाया जाता है कि दरअसल जो मेंटिस होता है वो उड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, पर मगर तभी लाइट ने मोमो को ऑर्डर दे देता है और वो 2 अटैक के अंदर ही उस मेंटिस को पूरा चकनाचूर कर देती है। ह्यूमन पार्टी तो बोल रही होती कि आखिरकार इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, पर मगर थोड़ी देर बाद इलियो ने उस जायंट मेंटिस के कोर को ढूंढ लिया होता है, जहाँ पे वो पूछ रहा था प्लीज लाइट सर क्या आप मुझे बताओ कि आप ए या फिर बी या फिर एस रैंक की पार्टी में से कौन से हो। लाइट कहते अरे नहीं अभी तो हम एफ रैंक के हैं और अभी हमने अपनी पार्टी को क्रिएट करा है। तभी इलियो सोच रहा होता है कि शायद वो बताना नहीं चाहते, पर मगर वो लाइट से कहते हैं कि प्लीज क्या आप हमारे साथ आज हमारे टेंट में चलना पसंद करोगे, क्योंकि आपने हमारी जान को बचाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। लाइट तो पहले मना करने वाला होता है, पर मगर इलियो कहता है कि सर जैसे कि आप देख रहे हो जो ये डंजन है इसका सन जल्दी ढल जाएगा और रात को इधर उधर घूमना बहुत रिस्की हो सकता है, और वैसे भी मेरी छोटी बहन मैजिक के बारे में आपसे काफी कुछ पूछना चाहती है। सब लोग अब बैठ रखे होते हैं, उनका खाना भी तैयार हो चुका था, जहाँ पे लाइट मिया को बता रहा था कि दरअसल मेरे मॉम और फादर दोनों मेज थे। मिया इम्प्रेस हो जाती, वो कहती कि इसी वजह से आप इतने ताकतवर हो मैजिक में। लाइट कहते ऐसी बात नहीं है, तुम भी तो काफी अच्छी हो, पर मगर मिया बताने लग जाती है कि मेरे टेक्निकल क्लास में काफी बेकार ग्रेड्स हैं और मैं तो मैजिक को बिना बोले कास्ट नहीं कर सकती। मिया का भाई कहते हैं जो लाइट ने करा वो क्या इतना इम्प्रेसिव था। मिया कहती इम्प्रेसिव तुम्हें पता भी है कि उसने क्या करा, और वो मैजिक के बारे में बताने लग जाती कि मैजिक की 3 क्लास होती हैं। पहला आइस और फायर स्वॉर्ड जो कि सिंगल अटैक करने के लिए बेस्ट होती हैं। सेकंड टैक्टिकल क्लास जो कि एक बड़े एरिया में अटैक करने के लिए बेस्ट है, जो कि भी लाइट ने यूज भी करा था। और लास्ट में थर्ड आती है स्ट्रेंजिकल क्लास, और इसके स्पेल इतने ताकतवर होते हैं कि वो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, यानी कि नेचुरल डिजास्टर यानी कि सुनामी, अर्थक्वेक और मीटियोर का गिरना। लेकिन जो इस पहले इसे यूज करने के लिए एक पूरा का पूरा ग्रुप चाहिए होता है, जहाँ पर जो मेजिस है वो कंटिन्यू माना को सप्लाई करते रहे। ड्रैगन, एल्फ, डीमन किंग, डार्क एल्फ और जो कुछ रेसिस हैं वो इसको आराम से यूज कर सकते हैं, पर मगर ह्यूमंस के लिए ये आसान नहीं होता, पर मगर फिर भी लाइट ने ये कर लिया, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। ह्यूमैनिटी में ये पहली बार हुआ है कि किसी ने इसे कोई यूज करा हो, वो भी अकेली। मैं तो इनकी फैन हो चुकी हूँ। तभी उसका भाई कहता है कि अच्छा अगर तुम कह रही हो तो काफी ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे मैजिक के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मगर मिया तुम भी इसको यूज कर पाओगी। एक बार तुम टैक्टिकल क्लास में खुद को परफेक्ट बना लो, और वैसे भी तुम डोजी क्लास में जाने वाली हो। तभी हमारा लाइट कहता है क्या डोजी क्लास, ये तो वही नेशन है ना जिन्होंने की सारी रेसेस को बनाया था, जिनका नाम था प्रिंसिपल ऑफ 9। हाँ आप ठीक कह रहे हो। तभी गोल्ड कहता है कि इलियो तुम्हारी बहन काफी ज्यादा अच्छी होगी, जिसको की दुनिया की सबसे बड़ी मेज क्राफ्ट अकेडमी ने इनवाइट करा है। तभी इलियो खुद के बारे में बताता है कि दरअसल मैंने अपनी मदर और फादर को एक एक्सीडेंट में खो दिया, इसीलिए मिया और मैंने हमारे बचपन के दोस्त गिरिमा और वोल्टी के साथ इस पार्टी को क्रिएट कर दिया। इसीलिए जो इलियो है वो काफी ज्यादा डंजन में एक्सप्लोर करके पैसा कमाना चाहता है, ताकि वो मैजिक क्राफ्ट अकेडमी में अपनी बहन को भेज सके। लेकिन मिया कहती कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर मगर जो लाइट होता है इन सब की बॉन्डिंग देखने के बाद खुश रहता है, और उसे अपनी छोटी बहन की याद आ रही थी। वैसे लाइट आपने क्यों चुना एडवेंचर बनना। लाइट कहता है कि मेरी मॉम और मेरी पूरी फैमिली हाउस बर्न में मारे गए। नेमोमो बताती कि जो इंसिडेंट था इसके बाद लाइट अपने सफर पे निकला है अपने जले हुए बर्न्स को ठीक करने के लिए। लेकिन तभी किमुरा खड़ा होता है, वो कहता है कि गोल्ड और नेमोमो मुझे लगता है कि आप दोनों डेट कर रहे हो, मैंने सही कहा ना। ये सुन के गोल्ड और नेमोमो दोनों चिढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पे वो कह रहे होते कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही कभी ऐसा होगा। दूसरी ओर में क्योतो को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्होंने सारे के सारे मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया होता है जो भी उनको चाहिए था। दरअसल हमें पता चलता है जो एनेक है वो सारे के सारे रेसिस के मास को इकट्ठा कर रहा है, ताकि वो जान सके कि जो उनकी लिमिट है वो कहाँ तक जा सकती है। ये एनेक अब कह रहा होता है कि मैं सब इकट्ठा कर लिया, पर मगर एक को छोड़कर, और वो है ह्यूमन के मटेरियल। और काई तो ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो चुका था। 2 हफ्ते बाद हमें गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे लाइट गिल्ड में काफी सारे मैजिक स्टोन लेके आया था। पर मगर बस ये बात नहीं होती, जहाँ पे चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि लाइट हाउस की पार्टी ने जायंट मेंटिस को हरा दिया है, और रास्ते में चलते वक्त सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं।
यहाँ तक कि लाइट की पार्टी को ब्लैक मोल्टे नाम दे दिया होता है लोगों ने। रास्ते में जाते वक्त लाइट को एक पर्सन रोकता है, कहते हैं कि आप ब्लैक मोल्टे हो। मैंने सही कहा ना? लाइट कहते हैं ब्लैक मोल्टे ये क्या है? तभी दूसरा पर्सन कहते हैं दरअसल आपको सभी लोगों ने इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया है टाउन में। मगर जो नेमोमो होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है, वो कहती है कि मेरे मास्टर से दूर रहो। तभी वो पर्सन कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए, मेरा नाम सुलवलान है और ये मेरा दोस्त है। हमने सुना है कि आपने 5th लेवल तक काफी आराम से डंजन को क्लियर कर दिया है। तभी जो गिलबर्ट होता है वो कहते हैं कि अरे चलना, ये झूठ बोल रहे होंगे, तेरे को पता नहीं है हमने कितने साल में 5वें लेवल को कंप्लीट करा था। नेमोमो तभी उसके गले में चाकू रख देती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है मेरे मास्टर झूठ बोल रहे हैं? अरे आप गलत समझ रहे हो, हम बहुत ज्यादा खुश है कि अगर आपने ऐसा करा है तो। लाइट कहते कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन पार्टी है उनमें से भी कोई होना चाहिए जो कि बाकी रेसेस को टक्कर दे सके, और मैं आपकी इस अचीवमेंट से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी उन दोनों को उनकी पार्टी मेंबर्स बुलाने लग जाते हैं और तभी जो अदर रेसेस होती है वो कहने लग जाती है कि इन्होंने उसे नहीं मारा होगा जायंट मेंटिस को, बस ये अफवाह फैला रहे हैं, और जो उसका कोर होगा ना यही कहीं पड़ा मिल गया होगा, जो कि पुराने मेंटिस का कोर होगा जो कि काफी टाइम पहले ही मर चुकी थी। लाइट और बाकी लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और वो अपने डंजन के अंदर आ चुकी थी और डिसाइड कर रहे थे कि अब वो 5th फ्लोर से भी आगे जाएंगे। पर मैं आगे जाते वक्त उसे मिया और उसकी टीम दिखाई दी जाती है और ये दोनों पार्टी अब 2 हफ्ते बाद मिल रही होती है। पर मैं तभी इलियन कहने लग जाता है कि मिया तेरे को लाइट को कुछ कहना था ना। मिया शर्माती हुई आगे आती है और अपने हाथ खोलते हुए वो दिखाती है कि लाइट के लिए उसके पास एक गिफ्ट है। लाइट पूछता है कि ये क्या है? मिया बताती है कि दरअसल ये बर्न्स के लिए ऑयलमेंट का काम करता है और मेरे ग्रैंडफादर ने गुजरने से पहले ये मुझे दिया था। दरअसल मिया ने लाइट की बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया था और अपने पास की सबसे कीमती चीज वो लाइट को दे रही होती है ताकि उसका दर्द कम हो जाए। लाइट काफी सरप्राइज हो चुका था जहाँ पे अब वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। मिया को लगता है कि लाइट को गिफ्ट पसंद नहीं आया। लाइट कहते कि नहीं, मुझे काफी पसंद आया और मैं इसे जरूर लूंगा। और लाइट मिया को भी गिफ्ट रिटर्न करता अपनी तरफ से कुछ, कहता है कि प्लीज इसे ले लो मेरी तरफ से। मिया पहले अपने भाई की परमिशन लेती है और वो हाँ करता है, जहाँ पे गिफ्ट लेने के बाद मिया उसे पहन के काफी खुश हो रही थी। अब रात को मैं हमारी पार्टी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे नेमोमो कह रही होती कि मास्टर आपने उसके छोटे से गिफ्ट के बदले उसे एस रैंक का ब्रेसलेट दे दिया, क्या ये ठीक था? दरअसल जो नेमोमो होती है वो फीलिंग्स को ढंग से समझ नहीं पाती। लाइट बताते कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और जो उसने अपना गिफ्ट मुझे दिया था वो पूरे दिल से दिया। लेकिन गोल्ड काफी ज्यादा अपोजिट होता है, वो कहता है कि मास्टर आपने काफी ज्यादा अच्छा करा। दरअसल जो ब्रेसलेट था उससे कोई स्ट्रॉन्ग विश को मांगे तो वो जरूर पूरी होती है। आगे मैंने दिखाया जाता है जो कि 5th फ्लोर के पता नहीं कौन से हिस्से में होते हैं, जहाँ पे काफी बर्फ पड़ रही थी और कोई भी ह्यूमन या फिर कोई भी रेसिस के लोग यहाँ पर नहीं होते। यहाँ पे लाइट इन्हें कहता है कि यहाँ पे 80s को हंट करो और खुद टेलीपोर्ट होकर अपने किंगडम में आ चुका था, जहाँ पे 4 लड़के अपने मास्टर का वेट ही कर रही होती है और जो मिये होती है लाइट को चाय देते पूछती कि मास्टर ऊपर कैसे सब कुछ चल रहा है। तभी लाइट बताता है कि सब कुछ वहाँ अच्छा है, साथ ही सरफेस से मेरी कुछ अच्छे लोगों के साथ मुलाकात भी हो गई है। दरअसल लाइट यहाँ पे इसलिए आया होता है ताकि उसे पता चल सके कि उसका अगला टारगेट कौन होने वाला है, और अगला टारगेट होता है एल्फ शाशा। दूसरी ओर हमें लेवल 3 में शुवेल, गिबर्ट और उसकी पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पे शुवेल कह रहा होता है कि गिबर्ट तुम्हें क्या लगता है? गिबर्ट कहते किस बारे में? अबे यार ब्लैक मोल्टी के बारे में। और किसके बारे में? अच्छा वो लोग जैसे कि मैंने सुना है कि उन्होंने जायंट मेंटिस को हराया है जिसने की मास्क पहन रखा था। उसने एक टैक्टिकल क्लास के स्पेल को कास्ट करा, वो ही बिना इंचांटेशन की। सुनने में तो ये बकवास लगता है। शुवेल बताता है कि पर मैं उनके साथ दूसरी ह्यूमन पार्टी भी थी जिन्होंने की अपनी आंखों से सब कुछ देखा। गिलबर्ट कहता है कि मेरे को लगता है या तो फिर वो कोई छुपा हुआ लेजेंड है या फिर किसी लेजेंडरी हीरो का रिकार्नेशन। शुवेल कहता है कि ये हुई ना बात, मैं यही तो सुनना चाह रहा था। मैं चाहता हूँ कि वो उन बाकी कम्युनिटी रेसेस को दिखा दे कि ह्यूमंस भी किसी से कम नहीं होते। अरे यार थोड़ा सा वेट कर, मैं थोड़ा हल्का हो के आऊँ। और जब वो हल्का होने के बाद वापस आता है हमें दिखाया जाता है काइतो ने उसकी पूरी की पूरी पार्टी को खत्म कर दिया था। शुवेल समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा हुआ एल्फ काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पार्टी मेंबर्स इतने भी कमजोर नहीं थे और बिना आवाज के वो सब मर गए। शुवेल इसके ऊपर अटैक करने के बजाय भागना प्रेफर करता है और एक स्मोक ग्रेनेड मारकर वहाँ से भाग रहा था। भागते हुए कहते हैं कि मैं गिल्ड को ये सब कुछ रिपोर्ट कर दूंगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, पर मैं अगर उसे दिखाई ना दे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। शुवेल ये सब कुछ सोचते हुए आगे भाग रहा होता है, पर मगर तभी वो नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है दरअसल उससे कुछ टकराया था। वो कहते हैं कि ये क्या था, पर मगर जब वो पीछे मुड़ के देखता है जो काइटो होता है वो हवा में था और उसने हवा में से ही शुवेल के ऊपर अटैक करा होता है। पर मगर तभी याना आकर शुवेल को बेहोश कर देता है और कहता है कि मिस्टर काइटो आपने सारे ह्यूमन को मार दिया, बस इसे की छोड़ा। काइटो कहते हैं कि तुम्हें ही तो कहा था कि तुम्हें एक इंसान जिंदा चाहिए। मैंने कहा था कि कुछ इंसान मुझे जिंदा चाहिए, ये नहीं कि एक, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक इंसान भी काफी बार फेल हो
जाता है। काइटो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तुम इससे काम चला लो, अगली बार मैं याद रखूंगा। अगले सीन में हमें गिल्ड में दिखाया जाता है लाइट को, जहाँ पर नेमोमो काफी सारे स्टोन नीचे रखते हुए कह रही होती कि मेरे मास्टर डार्क वन को एस रैंक में अभी प्रमोट कर दो। रिसेप्शनिस्ट कह रही होती कि मैं आपके फ्रस्ट्रेशन को समझती हूँ, पिछली बार ही मैंने इन्हें एफ से डी रैंक में प्रमोट करा है, इतनी जल्दी कोई प्रमोट नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी स्टोन लेके आ जाओ कि आप कोई बड़ी मिशन को आप कर सकते हो। लाइट कहते कि जैसे कि, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लाइट को होटल रूम में दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेपर था और रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहा था कि दरअसल कोई एडवेंचर किलर है जो कि एडवेंचर्स को मार रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसका पता लगाओ। उल्ट कह रहा होता है कि मार्शल अपने ट्रैकिंग कार्ड का यूज कर सकती हो। लाइट कहते हैं जो मेरा गाचा है वो पता नहीं कौन सा कार्ड देगा, और यहाँ पे एक रेयर कार्ड का आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं पर मेरे को उन्हें फील होता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुल चुका था जिसके अंदर से मिया नीचे आके गिरती है और जो एस रैंक का ब्रेसलेट होता है वो भी टूट चुका था। लाइट मिया को बेड में लेटाता है। मिया अपने मन में कह रही होती है मुझे डार्क वन को बताना होगा यहाँ क्या हुआ, और वो काफी पैनिक थी। पहले तो हमारा लाइट उसे अपने हीलिंग कार्ड से हील करने लग जाता है। मिया हील तो हो चुकी थी पर मेगा अभी वो बेहोश होती है, जहाँ पे लाइट उसके उठने तक का वेट नहीं कर सकता था, तो वो अपने हिप्नोसिस कार्ड का यूज करके मिया की मेमोरीज को देखने लग जाता है। जहाँ पे शाम को एलियो की टीम के सामने कुछ एडवेंचर्स आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई एडवेंचर किलर है जो कि ह्यूमंस को खत्म कर रहा है। एलियो पूछते क्या वो कोई डीमन तो नहीं, सामने वाली पार्टी मना करते हुए बताती कि वो एक बारी के अंदर काफी डिफरेंट अटैक को यूज कर रहा है और काफी ताकतवर स्पेल्स का भी। कोई डीमन या मॉन्स्टर कभी ऐसा नहीं कर सकता, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और ऐसा बोलने के बाद वो पार्टी वहाँ से निकल चुकी होती है, जहाँ पर मिया पूछती कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे। एलियो डिसाइड करता है कि वो लोग बाहर निकल जाएंगे और काफी देर तक चलने के बाद अब वो लोग थक चुके होते हैं क्योंकि वो काफी घंटों से लगातार चल रहे थे, पर मैं अभी तक वो बाहर निकलने के रास्ते तक आधे नहीं पहुंचे होते। एलियो को चिंता हो रही होती है पर मैं तभी उनके सामने काइटो और यानी आ चुके होते और कहते कि अरे यार तुम यहाँ क्या कर रही हो, रात को बज चुका, ऐसे घूमना यहाँ पे काफी ज्यादा बेकार हो सकता है। मिया कहती कि शायद भाई इन्हें नहीं पता होगा, आप इन्हें बता दो। काइटो कहते हैं कि मिस्टर दरअसल ऐसी बात है कि डंजन के अंदर एडवेंचर किलर घूम रहा है जो कि ह्यूमंस को हंट कर रहा है, अगर आप लोग बाहर चलना चाहते तो आप हमारे साथ चल सकते हो। काइटो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तभी तो मैं सोची यहाँ पे एडवेंचर इतने कम कैसे हो गए। और उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद सब लोग समझ चुके होते हैं कि यही एडवेंचर किलर है और वो लोग पैनिक हो गए थे। पर मैं इलियो कहते हैं कि मिया यहाँ से भाग जाओ, तब तक हम तीनों से यहाँ पे रोकेंगे। काइटो कहते हैं क्या मुझे रोकेगा तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक लेगा। इलियो काइटो के ऊपर अटैक करता है पर मैं काइटो उसके ऊपर स्लैश मार देता है और वो बाकी दोनों भी आगे बढ़ते हैं। सेम उनके साथ भी यही होता है। मिया डर के मारे नीचे बैठ जाती है पर मैं उसका भाई और उसके दोस्त खड़े होते हुए कहते हैं कि मिया तुमने सुना नहीं हमने क्या बोला, यहाँ से जाओ। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं पर मैं काइटो ने जान से मार देता है। अरे यार मिस्टर काइटो मैंने क्या बोला आपको, मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिंदा इंसान चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, मेरे को शांति नहीं मिल रही है इन्हें मारकर। जो कोई मेरे से फाइट बैक करेगा मैं ना जान से मार दूंगा। पर मैं मिस्टर काइटो आपने वैसे ही काफी लोग मार दिए हैं, आप कितनों को और मारेंगे, मुझे जिंदा इंसान चाहिए। अरे तो चिंता क्यों कर रहे हो, बगल में देखो ना एक लड़की है, वैसे वो मेज है तो ये काफी काम आएगी और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं किसी को ना मारूं। ऐसा कहने के बाद काइटो मिया के पास आता है, कहता है कि मुझे जरा इस लड़की के साथ थोड़े मजे करने हैं। मिया कहती कि मेरे से दूर हो जाओ। काइटो कहते कि चिल्ला क्यों रही हो, मैंने बस कहा ना मुझे थोड़े मजे करने और कुछ नहीं। काइटो कहते कि तुमने सुना नहीं कि मैं एक फ्यूचर लेजेंडरी वॉरियर बनने वाला हूँ और मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ मेरे मजे के लिए, तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है काइटो के पीछे से मिया का भाई फिर से खड़ा हो चुका था। काइटो कह रहा होता है कि खड़ा कैसे हो पाया इतने खतरनाक घाव के साथ। जो याना होता है वो तो काफी खुश हो चुका था, वो कहते हैं कि अब मुझे इलियो चाहिए, ये मत करना कि आप इसे ही मार दोगी, वो मेरे एक्सपेरिमेंट के काम आएगा। इलियो अपने मन में कह रहा होता है लगभग मैं मर ही चुका हूँ पर मैं अपनी बहन को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। मिया अपने भाई को देख के बहुत रो रही होती है और वो उसको छोड़ के जाना तो नहीं चाहती थी पर मगर उसे जाना पड़ता है। याना कहते कि यंग मास्टर्स लड़की को पकड़िए, लेकिन काइटो जा पाता है। इलियो उसके ऊपर से पहले हमला करने लग जाता है लेकिन काइटो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। इलियो अपने मन में कहता है बैटल अपने दिमाग से लड़ा जाता है, जितनी तेजी से मूव करूंगा मैं उतना अटैक कर पाऊंगा। और वो गोल्ड की बातों को याद कर रहा था जहाँ उसने बताया था कि स्वॉर्ड अटैक करने के लिए होती है और शील्ड ब्लॉक करने की। जब तक तुम इस दोनों का ढंग से इस्तेमाल करोगे कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन याद रखना हमेशा ये जो कॉम्बिनेशन है काम नहीं आएगा। इलियो तभी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूव को करता है और वो काइटो के ऊपर स्वॉर्ड फेंक के मारता है। काइटो ने उसके स्वॉर्ड को तो डॉच कर लिया होता है पर मगर इलियो तभी आकर अपनी शील्ड से काइटो
के मुंह पे घुमा के देखिए मारता है और काइतो उड़ के पीछे जाके गिरा था। इस मूव से वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था कि अभी ये क्या हुआ। इलियो हंसते हुए कहता है तुम खुद को लेजेंडरी वॉरियर कहते हो, घटिया कहीं के। काइतो को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जहाँ पे इलियो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंक के मारता है और उसको उसके पेट के आर पार कर देता है। इलियो बस मरने ही वाला था, पर मगर तभी याना कहता है मास्टर आपको उस लड़की को पकड़ना होगा, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। काइतो पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो कहता है कि कोई भी मेरे मैजेस्टी फेस को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन याना उसे समझा रहा होता है कि अगर गिल्ड को पता चल गया कि इतने टाइम से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो हमारा सारा काम पानी में मिल जाएगा। दूसरी ओर याना अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है भागने की, पर मगर तभी उसके पास काइतो पहुंच जाता है उड़ते हुए और उसे उड़ते हुए देख के मिया शॉक हो जाती है, जहाँ पे काइतो अपनी तारीफ कर रहा था कि मैं एक साथ मल्टीपल प्लेट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और उन्हें क्रिएट भी, क्योंकि मेरे पास एल्फ किंगडम की फैंटमा क्लास वेपन लेजेंडरी स्वॉर्ड गैंड्रियोस है। ये देख के मिया शॉक हो जाती है और काइतो उसके पास आते हुए कह रहा था कि तुम जिसे छछुंदरी को पकड़ना है तो मेरी बाएं हाथ का खेल था। मिया खुद के होश को संभालते हुए कहती कि मेरे भाई और मेरे दोस्तों ने मेरे जितना टाइम निकाला है यहाँ से भागने के लिए, मेरे को उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। तभी मिया काइतो के ऊपर आइस मैजिक से अटैक कर देती है। काइतो अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता है, तब तक मिया फिर से वहाँ से भाग चुकी थी और वो भागते हुए कह रही होती कि मेरे को डार्क वन को सब बताना होगा कि यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन उतने में ही काइतो उसके ऊपर अटैक कर देता है और मिया काफी दूर जाके गिरती है। काइतो कहते कि मैंने तुम्हें बोला ना मैं लेजेंडरी हीरो हूँ, मेरे से तुम नहीं बच सकती। मिया कहती कि लेजेंडरी हीरो दूसरों के प्रति काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा होता है और तुम्हें देखो बस तुम्हारी एक लड़की के ऊपर चल रही है, तुमसे अच्छे तो डार्क वन है जो कि काफी अच्छे और हम्बल है। ये सुनने के बाद काइतो को एल्फ किंगडम की याद आ जाती है, जहाँ पे उसकी कोई भी इज्जत नहीं थी, लोग उसे हमेशा धुतकारा करते थे, इतना ताकतवर होने के बाद भी इसकी वहाँ पे हमेशा बेइज्जती हुआ करती थी और उसको व्हाइट नाइट के पोस्ट से भी हटा दिया गया था। मिया कहती कि तुम कोई वॉरियर नहीं, तुम एक कायर हो, और ये सुनने के बाद काइतो को गुस्सा आ जाता है और वो मिया के ऊपर अटैक कर देता है। मिया कहती कि मैं मर नहीं सकती, मेरे भाई और दोस्तों ने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी है, मुझे मिस्टर डार्क के पास जाना होगा, उन्हें सब कुछ बताना होगा। और जो इसकी विश होती है वो ब्रेसलेट ने सुन ली थी और मिया डार्क के पास आ गई थी और यहीं से हमें दिखाया जाता है कि हमारे लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जहाँ पे वो उन दोनों को कहता है कि मेरे साथ चलो। डंजन के अंदर हमें दिखाया जाता है जो याना होता है वो इलियो को हील कर रहा होता है और इलियो की जान बच चुकी थी। तभी वहाँ पे काइतो आता है, जहाँ पे वो पूछता है कि सर काइतो क्या आपने लड़की को पकड़ लिया या फिर आपने उसे मार दिया? अरे यार मेरे को लगा था कि वो टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आ गई होगी, पर मगर वो तो यहाँ पे भी नहीं है। क्या आपने उस लड़की को जाने दिया? आप एक फॉर्मल नाइट है और आपने उस लड़की को यूं ही घुमा दिया। अरे यार मैं क्या बोलूं, अरे मुझे क्या पता था कि वो टेलीपोर्ट हो जाएगी। सर आप ये क्या बात कर रहे हो, कोई भी ह्यूमन के पास टेलीपोर्टेशन का कोई भी डिवाइस नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने टेलीपोर्ट हुई है। यहाँ पे याना डर चुका होता है, वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया और उस लड़की ने गिल्ड को अब तक सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया होगा, जल्दी ही ये बात एल्फ किंगडम को ही पता चल जाएगी कि हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप ही वो हो जिन्होंने की एल्फ किंगडम से गैंड्रिन स्वॉर्ड को चुराया है। काइतो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, व्हाइट नाइट अपने इंफीरियल कैप्टन के साथ हमें ढूंढने आएंगी। मिस्टर काइतो मैंने सुना है कि वो जो उनका कैप्टन है वो लेवल 3000 के बियॉन्ड का है और जो सारे व्हाइट नाइट उसके अंडर आते हैं वो सभी 2000 से ऊपर के हैं और साथ ही उनके पास ग्रैंड स्वॉर्ड के लेवल के वेपन्स भी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। काइतो पैनिक होने लग जाता है, पर मगर यानो से शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि अगर एक बार हमने अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लिया तो वो लोग हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। ये सुन के थोड़ा काइतो शांत हो चुका था और अब वो लोग रिसर्च करने के लिए जा ही रहे होते हैं, पर मगर वहाँ पे तभी लाइट आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले। काइतो को समझ नहीं आ रहा होता कि लाइट यहाँ पे कैसे पहुंचा और उसकी 1015 लेवल होने का क्या मतलब, जब वो लाइट को यहाँ पे आने का सेंस ही नहीं कर पाया। पर मगर तभी हम देखते हैं कि वॉल्डी और गिमुरा मर चुके होते हैं। लाइट ने उनकी आंखें बंद कर दी थी और इलियो को गोल्ड ने उठा लिया होता है। यह ना शॉक हो जाता है कि उसके बगल से इलियो को कब उठा लिया गया था। इलियो मरने के कगार पे होता है, वो ढंग से हील नहीं हो पाया था तो लाइट उसे पूरी तरीके से हील कर देता है और वो काफी गुस्से में होता है। जहाँ पे लाइट इनसे लड़ने के लिए सामने आ चुका होता है, उन्हें लग रहा था कि लाइट को भी कुछ नहीं पता कि ये ही एडवेंचर किलर है। लाइट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कौन हो। मेरे पास मिया आई थी और उसने मुझे सब बता दिया। अब वो दोनों घबराने लग जाते हैं कि लाइट ने गिल्ड को बता दिया होगा। लाइट कहते हैं कि मैंने गिल्ड को नहीं बताया है,
काई तो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लाइट कहता है मैंने गिल्ड को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुमको यहाँ पे खुद खत्म कर दूंगा। काई तो लाइट को बहुत ज्यादा इजीली ले रहा होता है कि वो एक ह्यूमन है, वो में जैसे एल्फ का क्या ही बिगाड़ लेगा, और वो अपनी स्वॉर्ड से लाइट के ऊपर काफी जोरदार हमला कर देता है। पर मगर लाइट ने उसके स्वॉर्ड को अपने स्टाफ से ब्लॉक कर दिया था। ये देख के याना यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे काई तो लाइट के ऊपर लगातार हमले करे जा रहा था। लाइट काफी बोर हो गया, अब उसके ऊपर हल्का सा स्ट्राइक करता है और उस हल्के से स्ट्राइक से ही काइतो की जान निकल चुकी थी। याना काफी ज्यादा शॉक हो चुका था कि एक लड़का, वो भी छोटा सा ह्यूमन, काइतो को इतनी टक्कर कैसे दे पा रहा है। टक्कर तो दूर की बात है, वो उसे सरपास कर रहा है। तभी लाइट कहता है कि तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर मगर तुम्हारी बस की तो कुछ नहीं है। मुझे लगा था कि तुम काफी टफ हो गए, पर मगर तुम तो एक फुसकी बम निकले। और ये सुनने के बाद काइतो अपनी पावर का यूज करने लग जाता है और वो लाइट के ऊपर काफी सारे अटैक कर रहा था। पर मगर लाइट के लिए ये अटैक बहुत मामूली होते हैं। काइतो अलग अलग एंट्रीब्यूट्स का यूज कर रहा था। लाइट उन सारे अटैक को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, पर मगर पीछे से काइतो लाइट के ऊपर सरप्राइज अटैक करने आ जाता है, पर मगर लाइट ने उसे भी ब्लॉक कर लिया था। यह न कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एक ह्यूमन फैंटम क्लास के लेवल के वेपन को टक्कर कैसे दे सकता है। काइतो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग चुका था। वो कहते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुमने मेज के कपड़े पहने हैं, पर मगर तुम एक वॉरियर हो। लाइट कहता है अरे मैं मेज ही हूँ पागल। लेकिन काइतो को यकीन नहीं हो रहा होता, तो लाइट वहाँ पे काफी सारे आइस ब्लेड को समन कर लेता है। आई तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। आइस स्वॉर्ड वही बिना इंचांटेशन के, ये नामुमकिन है। काई तो फिर से सेम अटैक लाइट के ऊपर करता है, पर मगर इस बार लाइट के आइस स्वॉर्ड उसके सारे के सारे अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। काई तो फिर से अटैक करता है, पर मगर लाइट के आइस स्वॉर्ड खुद को एक बैरियर में ढाल के उसे प्रोटेक्ट करने लग जाती है। लाइट कहता है कि तुम्हारा हो गया। तभी काई तो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ और मैं एक ह्यूमन से हार रहा हूँ। ग्रेट मास्टरो को ये स्वॉर्ड गॉड्स ने दी थी, ये एक होली स्वॉर्ड जिसकी अनबीटेबल होना चाहिए। लाइट कहता है क्या माइस्ट्रो, मैंने भी माइस्ट्रो के बारे में सुना। काई तो कहता है कि मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं एक माइस्ट्रो हूँ, क्योंकि मैं एक माइस्ट्रो ब्लड के साथ पैदा हुआ था, क्योंकि वो लोग मुझे सब माइस्ट्रो कह के बुलाते हैं। ये सुनने के बाद लाइट कहता है कि अब हमारे प्लान में चेंजेस आने वाले हैं। हम इन दोनों को एबीएस में लेके जाएंगे और इन्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है वो सारी निकलवा लेंगी। मोमो और गोल्ड याना के सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे अरे रुको रुको, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं फाइटर नहीं हूँ। यानक तभी यहाँ पे अपने हाइब्रिड ह्यूमन मॉन्स्टर्स को बना देता है, जो कि उसने एक्सपेरिमेंट करके बनाए थी। मॉन्स्टर्स के ऊपर फेस देखने के बाद लाइट समझ जाता है कि ये सिविलियन है। ये मजेदार है ना, मैंने अलग अलग मॉन्स्टर्स को यूज करके ये हाइब्रिड बनाए हैं। तुम्हें ये कैसे लगी? पर मगर इसकी कमजोरी ये है कि इसको बनाने के लिए काफी ह्यूमन लगते हैं। मेरा गोल तो ये है कि मैं काफी सारे ह्यूमंस का इसे फंसा कर एक पावर हाउस बना दूं, जो कि मेरे इशारे पे काम करे। मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। लाइट तभी कहता है कि इन लोगों को आजाद कर दो, इसको तो मैं तड़पा के मारूंगा।